लाल गुलाल, ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वैसे ये जो एनर्जी मेरे अंदर आती है ना, आपको पता है ये क्यों आती है? क्योंकि हम मुकाबला कर रहे होते हैं। जितना भी मॉर्निंग शो होते हैं, मैं चाहती हूँ कि उन जितने भी होस्ट हैं आपको सब सलाम करें। मैं उन सब से बढ़ चढ़ के आपको सलाम करूँ, आपको जगाऊँ, आपको सुबह सुबह उठाऊँ। उसकी रीज़न क्या है कि बचपन से हमारी अम्माओं ने, हमारे अब्बाओं ने हमारे अंदर कंपटीशन का वो जो एक जज्बा है वो पैदा कर दिया होता है। बच्चे पैदा होते हैं, ज़रा थोड़े से बड़े ही होते हैं तो अम्मा अब्बा कहती है देखो देखो तुम्हारा भाई खा रहा है खाना तुम खा लो। मतलब लाइक वहीं से हमारी परवरिश शुरू होती है और हमें कंपटीशन करना सिखा दिया जाता है अपने बहन भाइयों से। वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है या वो ज़्यादा अच्छी पढ़ती है, पढ़ाई में अच्छी है, तुम्हें ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए। चलो कंपटीशन है, जो ज़्यादा मुकाबले में जीतेगा उसे फला इनाम मिलेगा। तुम ज़्यादा रूम अच्छा साफ़ करती हो, तुम अच्छा साफ़ नहीं करती। तब से ही हाँ जब थोड़े से बड़े होते हैं, ये देखो ये अपनी स्किन का कितना ख्याल रखती है, तुम बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो, ये अलमारी कितनी अच्छी साफ़ करती है, ये किचन में कितने अच्छे बर्तन धोती है, ये खाना कितना अच्छा पकाती है, रोटी गोल पकाती है और तुम्हें नहीं आती। देखो ये अपनी चीज़ें कितनी अच्छी संभाल के रखती है, तुम तो बिल्कुल अपनी चीज़ें संभाल के नहीं रखते। माँ बाप ही आपस में एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा कर देते हैं बहन भाइयों को, और वहीं से हमारी कंपटीशन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, शादी में ये क्या होता है? शादी में मुकाबला। ओहो हो, जो मेरी नंद की बेटी है ना, तुम्हें उससे अच्छी दुल्हन बनना चाहिए। मतलब कि जितनी भी दुल्हन आज तक बनी है खानदान में, सबसे अच्छी दुल्हन तुम होनी चाहिए। फिर दुल्हा और दुल्हन वालों के बीच में मुकाबला होता है और मुकाबिल खड़े हो जाते हैं दोनों एक खानदान बन रहे होते हैं। लेकिन खानदान बनने से भी पहले ढोलकी का मुकाबला होता है, मेहंदी में डांस कंपटीशन होता है, और ये कंपटीशंस हमारे साथ बचपन से लेकर बड़े होने तक चलते रहते हैं। पिक्चर्स खिंचवाने का मुकाबला होता है, कौन ज्यादा स्टाइलिश पिक्चर खिंचवाएगा, कौन अच्छी मूवी बनवाएगा। और आप सब कुछ तो छोड़े, यासिर और मेरे बीच मुकाबला हुआ था कौन ज्यादा अच्छा लगता है दुल्हा या दुल्हन बन के। सोचिए जरा, मतलब मुकाबले की हद है। फिर शादी के बाद मुकाबले कुछ अलग तरीके के होते हैं। नंद और भाभी एक दूसरे के मुकाबले आके खड़ी हो जाती है, कौन ज़्यादा अच्छी खीर बनाता है, कौन ज़्यादा घर अच्छा संभालता है। फिर कंपटीशन किसमें होता है? मियाँओं में कंपटीशन भी होता है। देवरानी जेठानी और बाकी और जो ख़ानदान के लोग होते हैं उनके मियाँओं के बीच में कंपटीशन होता है। मेरे मियाँ ना मेरी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मेरी बीवी तो ज़्यादा अच्छा खाना पकाती है। तो ये मुकाबिल एक दूसरे के हम हमेशा खड़े रहते हैं। और आपको पता है इस मुकाबले से, इस कंपटीशन से आप अपने आप की जो कारकर्दगी है वो बेहतर से बेहतर बनाते चले जाते हैं। अच्छा, इतनी फनी और मजे की बात यह है कि अम्मा अब्बा के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है कि ज्यादा पूरी जिंदगी बच्चों का ख्याल किसने रखा है, बच्चे अगर अच्छे हैं तो परवरिश में किसका हाथ है। ये मुकाबला मियाँ बीवी के बीच में भी शुरू हो जाता है और ये मुकाबला कभी खत्म नहीं होता। आजकल क्या मुकाबला हो रहा है? ज्यादा लड़के और लड़कियों के बीच में मुकाबला है। दोनों एक दूसरे के मुकाबले खड़े हैं। अगर वो MBA कर रहे हैं तो लड़कियां भी MBA कर रही हैं। अगर लड़के डॉक्टर बन रहे हैं तो लड़कियां भी डॉक्टर बन रही हैं, पोजीशंस ले रही हैं। इंजीनियर बन रहे हैं तो लड़कियां भी पीछे नहीं हट रही। माशाल्लाह रिजल्ट्स सुना है लड़कियों के ज्यादा अच्छे आते हैं। हाँ, बैंकर्स बन रहे हैं तो लड़कियां भी बैंकर्स बन रही हैं। और फिर बैंक में ज्यादा जो मेल हेड्स हैं वो भी ज़्यादा रिलाय लड़कियों पे करते हैं कि वो ज़रा बात की पक्की होती हैं, कमिटेड होती हैं और चीज़ों की हेरा फेरी नहीं करती, तो जिम्मेदार होती हैं। तो बहरहाल
ये तो है ही बात, मतलब वो कहते हैं ना कि सिर्फ नाजुक से खूबसूरत नहीं होती औरत, बल्कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार भी होती है। आज हमने मुकाबला करवाया हुआ है, यानी एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा किया हुआ है लड़कों को और लड़कियों को। लड़कों को बड़ा जोम है, बड़ी ताकत है, अम्मा अब्बा ने बड़ी उस मुर्गी की टांग की बोटियां खिला खिला के इनको बड़ा किया है। हाँ, मगर आज की जो रस्सी है वो फैसला करेगी कि क्या इन्होंने भी अगर मुर्गे के टांग के अलावा दूसरे हिस्से खाए हैं तो उससे कुछ ताकत है, गर्दन खाने से भी ताकत आती है कि नहीं। आइए देखते जी, यहाँ हमारे पास 5 लड़कियां हैं और यहाँ हमारे पास 5 लड़के हैं। बड़ी तुमने अपनी बहनों की टांगे चुरा चुरा के खाई है मुर्गे की। हाँ, मुझे पता है सब। आओ जी मुकाबला करते हैं। आज मुकाबले खड़े हैं लड़के और लड़की। 1 2 3 गो स्टार्ट। बहुत जबरदस्त भाई, मेरा आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि लड़कियां जीत गई है। ये मैं सुबह से मुकाबला कंपटीशन क्यों कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि एक ड्रामा आजकल मेरे दिमाग पर छाया हुआ है और मैं उसकी एक एपिसोड भी मिस नहीं करती। उसमें काम करने वालों की एक्टिंग, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका स्क्रिप्ट, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डायरेक्शन, सब मेरे दिमाग पे चाहिए। और एक वो वाहिद ड्रामा है जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती और मेरे ख्याल से आप भी कुछ समझ गए। मुकाबिल की कास्ट, मेन कास्ट आज होगी यहाँ। बहुत सारी बातें होंगी उनके साथ, बहुत सारी बातें होंगी और उनके बीच भी मैं खड़ी हो जाऊंगी मुकाबिल। उन दोनों को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करके, एक्चुअली इस ड्रामे में कौन एक दूसरे के मुकाबिल है जो फॉलो कर रहा है उसको पता है, मगर हम कुछ मस्ती करेंगे मुकाबिल की कास्ट के साथ और पूछेंगे कि आगे क्या होगा। जरा मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, थोड़ी सी मैं चुपके आगे पूछ लूंगी और आपको बता दूंगी चुपके से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रहिए मेरे साथ। कोई हरा गुलाबी यार, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी। आज तो मुझे भी हू करना चाहिए क्योंकि आज मैं अपने फेवरेट ड्रामे की कास्ट को बुलाने वाली हूँ। बिग बैंग प्रोडक्शंस का मुकाबिल आप लोग बहुत शौक से देख रहे हैं, जिसे डायरेक्ट किया है अली हसन ने, लिखा है मेरे फेवरेट राइटर जफर मेराज ने और इसकी लीड कास्ट में शामिल है जनाब आसिफ रजा मीर, सबा हमीद, सैफ हसन और अभी मैं जिनको बुलाने वाली हूँ जी, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको पहले भी आपने एक साथ परफॉर्म करते हुए एक बहुत ज़बरदस्त मूवी में देखा है, मगर ड्रामे में तो उन्होंने सबके छक्के छुड़ा दिए जी। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड होस्ट, सिंगर, एक्टर मोहसिन अली हैदर एंड मोहसिन अब्बास, सॉरी मोहसिन अब्बास हैदर आ चुके हैं। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, आगे आइए ना प्लीज। और इनके साथ हैं बहुत ही हसीन खूबसूरत, क्या परफॉर्मर है भाई, क्या डायलॉग डिलीवरी करती हैं, आंखों से बोलती हैं। तो आइए आज उनकी आंखों की बोली जरा जुबानी भी सुनते हैं। कुबरा खान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे लगे आपको हमारे आज के गेस्ट? मैं तो समझी जैसे मोहसिन को जब मैं बुलाऊंगी तो वो डांस करते हुए जिस तरह अपना स्टाइल है उस तरह आने वाले। बिल्कुल अलग कैरेक्टर है ड्रामे में और असल में आप जो कर रहे होते हैं अपने मुज़ाकरात में, शो में इतना ज़बरदस्त लाइव भर देते हैं आपने मेरे शो में भी आज लाइव भरनी है। ठीक है इंशाल्लाह। मुकाबिल वाले मत बन जाएगा जी, बिल्कुल सीधे साधे। लेकिन असल में मुकाबिल वाला ही रियल मोहसिन। अच्छा, बाकी कुबरा कैरेक्टर है अरमान का, दैट्स बेसिकली मोहसिन। ये हर मोहसिन बिल्कुल वैसे हैं। और आप वैसी हैं कि नहीं? नहीं, ये इतनी साइको नहीं है। साइको नहीं हूं मैं।
कुछ कहना चाहेंगे हमारे हीरो हीरोइन को जो यहाँ पे आए हैं, मुकाबिल के हीरो हीरोइन, कुछ कहना चाहेंगे या सिर्फ सुनना चाहेंगे इनकी बात? आइए इधर, या आप दोनों वेलकम टू द शो। प्लीज बैठे। आप लोग पहली दफा मेरे शो पे आए हैं, मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें पूछनी है। माशाल्लाह लोग आप लोगों को आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं, और वही वाली बात होती है ना, कुछ लोग होते हैं साल से काम कर रहे हैं पर लोग नहीं पहचानते, कुछ लोग होते हैं जो यूं आते हैं और यूं छा जाते हैं। माशाल्लाह आप लोगों का, दोनों का शुमार उन लोगों में हो रहा है, जबरदस्त। तो ब्रावो कितना अरसा हुआ है फील्ड को ज्वाइन किए हुए, एक्टिंग शुरू किए हुए? एक्टिंग शुरू किए हुए मुझे एक्चुअली मैंने फिल्म जब की थी उनके साथ नामालूम अफराद, वो 4 साल हो गए, लेकिन मैंने बीच में 2 या 2.5 साल से गैप भी लिया था। अच्छा। तो अगर आप प्रॉपर्ली देखें एक्सक्लूडिंग नामालूम, तो सिर्फ अप्रैल में मैंने शुरू किया था। अप्रैल, यही वाला साल? हाँ जी। ओए होए, और उसके बाद तुम बस काम ही करती रहती हो? बस काम ही करती रही हूँ उसके बाद। तो ब्रा पाकिस्तान में नहीं रही हैं क्या, बाहर रही हैं? जी, मैं लंदन में रही हूँ। अच्छा। और मैं सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए आती हूँ और फिर वापस चली जाती हूँ। तो अम्मी अब्बू वगैरह सब सारे वहीं पे, सारे वहीं पे। अम्मी अब्बू को छोड़ के अप्रैल से तुम ड्रामे ड्रामे कर रही हूँ। ड्रामे करती है। बहुत ड्रामे। और मोहसिन कितने अरसे से इस फील्ड में है? आप रेडियो भी करते थे ना शुरू में? हाँ जी, मोहसिन को तो आई गेस 12 साल तकरीबन हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। कि हाँ जी, हमारे साथ हुआ ये कि जो हम पहले शो करते थे उसमें हम लोग गेटअप्स में आते थे। अच्छा। 4 मैन शो या BNN करते थे। ओके। तो उसमें लोगों को लगता है कि शायद मैं मजाकरात से रातों रात क्लिक हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स बीन 12 years आई बिलीव। और उसके साथ 10 साल रेडियो भी किया मैंने, फिर उसके साथ म्यूजिक भी कर रहा था। स्ट्रगल है पीछे भाई। एग्जैक्टली। मैं न्यूज एंकरिंग भी की है मैंने एक्चुअली। ओहो, अच्छा। वाओ, आवाज आपकी बहुत अच्छी है, आप वेरिएशंस बहुत ला सकते हैं हाँ आवाज। जी, शायद इस वजह से। बचपन से ऐसे ही करते थे, अब्बू की नकल उतार रहे हैं, अम्मी की नकल? मैं बचपन से बहुत शदीद वाला एक्टर था। मैं आपको बताता हूँ कि बीमारी कितनी पुरानी है ये। हाँ। कि आई यूज्ड टू हैव अ बॉटल ऑफ रेड कलर। अच्छा। जो कि मैं अपने, जो हमारे मोहल्ले में था एक दुपट्टे रंगने वाले साहब। अच्छा। तो उनसे लाल रंग लेकर आता था, उसको पानी की बोतल में रखता था, और मैं इंतजार करता था कि फैमिली में, आई एम सॉरी, कि कोई मर जाए या किसी की शादी हो। हाँ। तो सारे कजन्स इकट्ठे हों, बच्चे। हाँ। और फिर जब वो इकट्ठे होते थे तो मैं उनको कहता था, रंग वंग लगा के, एक टी-शर्ट मैंने रखी हुई थी जिसको मैं वो कर लेता था। मैं कहता मुझे मारो, और मैं बंधा हुआ हूँ और वो मार रहे होते थे। तो शाहरुख खान साहब मेरे ज़हन में होते थे, क्योंकि वो मार बहुत अच्छी खाते हैं। अच्छा, तो आपके मुंह से खून बह रहा है, कुलिया कर रहे हैं खून। या एग्जैक्टली, वो मुक्का मारते थे, मैं करता हूँ, स्लो मूव में जाता था और यूं। तो वो पैदाइशी फिल्मी थे आप। बहुत शदीद। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो, आई थिंक ये गालिब का मिसरा है कि मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता है। मुझे यही आता है। तो आप पढ़ाई कंप्लीट की आपने? जी। पढ़ाई वढ़ाई करके फिर अम्मा अब्बा ने कहा कुछ और करो, या कुछ रोका टोका? नहीं, मुझे बहुत अच्छी फैमिली है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने रोका कभी नहीं मुझे। मैं इससे पहले क्रिकेटर बनना चाहता था। तो अच्छा। मैं अपने इस छोटी सी उम्र में मैं बहुत सारी जगहों पे घर छोड़ के गया। हालांकि इकलौता बेटा था, लेकिन उन्होंने बहुत फेवर दी मुझे। अच्छा। तो मैं पिंडी चला गया क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पढ़ाई मुकम्मल होगी तो आप करेंगे। तो वो वहां पर ये हुआ कि वहां पे पूरी टीम 11 लड़के एक बहुत बड़े से कमरे में रहते थे, और सिर्फ मेरे पास किताबें थी, और वो सारे किताबों से फारिग हो चुके हुए थे। अच्छा। मतलब फारिग ना, यानी आप पढ़ भी रहे थे, क्रिकेट भी खेल रहे थे साथ, तो अम्मा अब्बा से वादा भी निभा रहे थे। कोई भी नहीं पढ़ता था। तो फिर इस वजह से मुझे वो छोड़ के आना पड़ा वापस, क्योंकि आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई बिलीव। अच्छा। तो इस वजह से मुझे छोड़ के बचपन से आपने सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है? ऐसे ही कुछ। कुबरा ने क्या सोचा था बचपन से क्या बनना है? मैंने फनी, मैं आज से कुछ दिन पहले ही बात कर रही थी, तो बचपन में अपेरेंटली मैंने सोचा था मैंने एक्टर बनना है, लेकिन मैं भूल गई थी बीच में। फिर कंप्लीटली भूल गई थी। और फिर मैं किसी आर्ट्स में चली गई थी। आर्ट्स का मैंने पढ़ा, फिर मैंने मोटर स्पोर्ट्स पढ़ा थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद जाके मैंने ग्राफिक्स आनी शुरू की। फिर जाके 19-18 साल की उम्र में मैंने मॉडलिंग शुरू की, और तब से जाके मॉडलिंग, हाँ जी, वहीं पे की। फिर मुझे याद आया कि एक्चुअली मुझे एक जमाने में एक्ट्रेस बनना था। व्हाई नॉट जस्ट, याददाश्त वापस आ गई। हाँ, याददाश्त वापस आ गई। तो फिर क्या किया कुबरा ने? पहला स्टेप क्या लिया? किसी को बताया कि यार मुझे एक्टिंग करने का शौक है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? एक्चुअली मुझे ये मॉडलिंग के दौरान ही याद आया था, क्योंकि जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी, वो भी एक अजीब सा किस्सा हुआ था। मेरी एक्चुअली बहन की शादी थी जब मैं 16 साल की उम्र, मैं 16 साल की तब मेरी बहन की शादी थी, और मैं स्टोर पे गई थी वहाँ पे कपड़े देखने। सो आई वाज ट्राइंग माय कॉस्ट्यूम, और उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू हमारे लिए मॉडलिंग क्यों नहीं करते? ना, नहीं, हम फाइन, थैंक यू, छोटी हूँ अभी, लंदन की कहानी है। हाँ जी। तो तब मैंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मैं 18 साल की हुई, फिर से मुझे कुछ लोगों ने कहा
और आई वाज लाइक ओके यू नो लेट्स सी। हाँ। तो एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मेरी तस्वीरें भेजी थी एक एजेंसी को। अच्छा। तो उस एजेंसी ने जवाब दिया। एजेंसी लंदन में या पाकिस्तान? लंदन में ओके। उस एजेंसी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा हम आपके साथ टेस्ट शूट करना चाहते हैं। हाँ। तो वो जब मैंने किया दैट्स व्हेन इट फुली स्टार्टेड। तो पहले मैं सिर्फ फोटोशूट ही करती होती थी। अच्छा। फिर एक दो कमर्शियल्स की, तब जाके आई वाज लाइक हाँ दिस इज फन। फिर मुझे याद आया कि मैंने करना भी तो था नहीं। दैट्स व्हेन आई रिमेंबर्ड। फिर फिल्म में डायरेक्ट कैसे पहुंच गए? That's funny. हाँ। That's actually really funny. मैंने नबील से actually पूछा था ये, नबील कुरैशी से कि आपने मुझे कहाँ से ढूंढा? उन्होंने कहा था फेसबुक से। अच्छा। That's exactly what he said कि मैंने आपको फेसबुक से ढूंढा था। हाँ। Like what? इससे आपको नबील की रेपो का अंदाजा मिल जाएगा। फेसबुक पे लड़कियां ये तुम ढूंढ रहे होते हो? नहीं एक्चुअली मैंने उससे एक साल पहले एक यूफोन की कमर्शियल की थी। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे देखा था। ओह। तो उससे मुझे उन्होंने फिर फेसबुक पे ढूंढा और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम एक फिल्म बना रहे हैं। हाँ। तो ब्रा उर्दू बोलने में कितनी प्रॉब्लम हुई? शुरू बहुत प्रॉब्लम हुई। आप उनसे पूछिए। क्या हिज्जे कर करके क्या रोमन में लिख के देते थे? नहीं? रोमन में अभी तक रोमन में पढ़ती हूँ। अभी तक रोमन में ही पढ़ती इनके है। स्क्रिप्ट्स रोमन में होते हैं। हाँ जी, और बहुत बुरी रोमन होती है। अच्छा। अभी तो बहुत इम्प्रूव कर लिया कुबरा ने। वही मैं ड्रामे में देख रही थी, उस वक्त तो उर्दू निकलती नहीं थी जब फिल्म कर रही थी। और अब मैं कह रही थी इम्प्रूवमेंट है भाई, मुश्किल वर्ड्स बोल रही है। हाँ। तो फरमेराज तो लिखते हैं उर्दू में। बिल्कुल। I appreciate it. तो अब क्या है, कोई उर्दू का कायदा पढ़ाने कोई आते हैं सर, कोई सर आते हैं या ये सर बन गए? I wish. ये बहुत करेक्ट करते हैं मुझे, सेट पे बहुत ज्यादा करेक्ट करते हैं। मोहसिन की उर्दू इतनी अच्छी कैसे? मोहसिन को क्योंकि शौक अक्सर पंजाब में जो होते हैं I लोग know. उनका एक्सेंट भी पंजाबी होता है। तो तो आपकी मुझे शौक था असल में, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट माँ बाप से जहाँ तक हो सका उनको लगा कि यू नो जो मोस्ट अवेलेबल चीज़ें थी उन्होंने उसमें हमें पढ़ाया लिखाया बहुत अच्छे से। लेकिन कहीं उनसे वो मिस हो गया कि आगे जाके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो है ना वो हमें डालना था, तो उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल में डाल दिया। तो तब वो एक एहसास कमतरी हुआ मुझे, जो कि नहीं होता मुझे नॉर्मली, लेकिन होता कि अच्छा यार अंग्रेजी इतनी जरूरी थी। तो जब उस पे इतना अबूर नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे उर्दू पे तो फिर कमांड होनी चाहिए। अच्छी बात आपने कही है। तो फिर मैं और मेरा एक दोस्त हैं, हम लोग कॉलेज में जब मिले तो हम लोग ने फिर वो फिरोज़ुल लुगत खरीदी। अच्छा। और उसमें से हम रोज के 5 लफ्ज याद किया करते थे। और जब हम फैसलाबाद में था मैं, तो हम लोग ज़िया मोहिउद्दीन साहब को यूट्यूब पे सुना करते थे ताकि हम स्ट्रेसेस पॉसेस बेहतर करें, ताकि हम तलफ़्फ़ुज़ बेहतर कर सकें अपना। फिर मैंने रेडियो भी शुरू किया तो उससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई। तो इस वजह से, शौक की वजह से। आवाज शुरू से ऐसी या कुछ प्रैक्टिस की भारी बना? ऐसी थी। अच्छा। हमेशा से ऐसी थी, लेकिन हाँ वो रेडियो वालों ने कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी जो मैंने कभी नहीं की। क्योंकि मुझे लगता था कि ऑलमोस्ट बेहतर ही है, ठीक है, तो आई डोंट नीड। और गाने का टैलेंट कहाँ से आ गया एकदम? एक्टिंग के साथ, रेडियो के साथ, होस्टिंग के साथ, ये क्या? गाना मुझे लगता है मैं एक एक्सप्लोर्ड सिंगर हूँ। बहुत लेट एक्सप्लोर किया कि मैं गाना भी गा सकता हूँ। क्योंकि घर वालों ने कभी उस तरह से देखा नहीं था कि अच्छा ये अगर कभी ढोलकियों वोलकियों में गाना वाना नहीं गाया? हाँ, उस तरह से नहीं था। अच्छा। तो मैं जब कॉलेज में गया तो तब आया था खमाज नया फ्यूजन का। अच्छा। सावन भी तो उसका मुझे ना रट्टा लगा हुआ था। पूरा सुना ना, इतना अधूरा दर छोड़ के हमें मुझे माइक देना यार। माइक देना भाई, ये क्या बात है? सुबह जब कानों में मीठी मीठी आवाज जाती तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। माइक दे भाई, क्या हो गया? आ जाए मैं तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती ना। वो मैं भी नहीं जाने देता। हाँ वहीं से the story was रिवाइंड, एक्शन, रिप्ले। हाँ। तो उसका मुझे रट्टा लगा हुआ था। किसका रट्टा लगा हुआ था? सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना। वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो अच्छा अब माइक बंद कर दो, एको बंद कर दो। अच्छा, जिस तरह ये सिंगिंग करते हैं, होस्टिंग करते हैं, तो कुब्रा के अंदर और क्या क्या टैलेंट्स हैं, क्या क्या कर सकती है?
देखो फिल्म तो कर चुकी हो, डांस कर सकती बताओ, हो, बताओ, गा बताओ। सकती हो, गा नहीं सकती मैं, बिल्कुल नहीं गा डांस कर सकती हो। डांस कर सकती हूँ, जो मैं भी नहीं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि पता भी नहीं है। लगा भाई म्यूजिक। पता चले आप ये भी मौका नहीं जाने देते। हाँ, लगा भाई। मैं वाकई लगा रही है, मजाक मजाक कर रही हूँ भाई, क्या हो गया, मजाक हो रहा है। वो उठ के चली रही शो से, आते ही ना बातें की ना कुछ डांस कराना शुरू कर दिया। हाँ भाई, डांस कर सकती हूँ, लेकिन मेरी इंटरेस्ट हमेशा उसमें थी, स्केचिंग में। अच्छा। आई लव आर्ट मुझे बहुत पसंद था, मैंने काफ़ी अर्से तक वही सीखा। अच्छा, तो स्केचिंग, पेंटिंग, उसका मुझे बहुत शौक था। और मुझे रिसेंटली फोटोग्राफी का बहुत शौक हुआ है। अच्छा। फोटोग्राफी करना, वीडियोस रैंडम बनाना, और इंस्टाग्राम वीडियोस नहीं, लेकिन एक्चुअली लाइक प्रॉपर वीडियोस, लैंडस्केप्स की, और यू नो लाइक डीफोकस करके एंड स्टफ। सो उसी को मैं आजकल एक्सप्लोर कर रही हूँ। अपनी लेकिन वो जरा वो फॉर्मूला 1 की भी हिस्ट्री थोड़ी हमें बताइए। ये एक ऐसी चीज थी जिसपे मैं बहुत हैरत में आया था। Formula 1? या एग्जैक्टली, द रेसिंग थिंग एंड ऑल। गॉड, नहीं कुछ नहीं, बस बचपन से मेरे जो बिनोई थे वो फॉर्मूला 1 बहुत ज़्यादा देखते थे। अच्छा। तो उनको देखते देखते मुझे भी काफ़ी शौक हुआ, तो फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट स्टडी इट एज वेल। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक हो गया था देखने का, अच्छा। स्पेशली। तो फिर मैंने उसी को पढ़ना शुरू किया यूनिवर्सिटी में। मैं इकलौती लड़की थी जो फॉर्मूला 1 पढ़ती थी, और सारे लड़के थे बाकी। तो फॉर्मूला 1 नहीं था, एक्चुअली मोटर स्पोर्ट इंजीनियरिंग था, लेकिन मैं स्पेशलाइजिंग इन फॉर्मूला 1। तो अच्छा। जब भी मैं किसी को बताती कहते हैं तुम लड़की हो, तो लेकिन वो मैंने कंप्लीट नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली सच अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो उसको अगर आप एक हफ्ता भी मिस कर दो तो आपने बहुत ज्यादा मिस कर दिया होता। तो मैं तो यहाँ पे आ गई थी फिर, तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा है कि कंप्लीट कर। मजा आ रहा है एक्टिंग करने में? बहुत बहुत। एक के बाद एक ड्रामे करना, पेशेंस है उतना कि सुबह से लेकर रात तक मेकअप में और ये सब चीजें? पेशेंस बढ़ गया अब काफी ज्यादा। पहले नहीं था? पहले नहीं था, पहले मेकअप ज्यादा करती नहीं थी। अच्छा, मुझे मैं उस तरह की लड़की हूँ कि मैं लिटरली पजामा पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ, टॉम बॉयज टाइप नहीं? बिल्कुल बिल्कुल टॉम। दरख्तों मुझे पे चढ़ना। मिलते हैं जब कैसा है, कैसे नहीं कहता है। So he actually refers me to a boy. कैसा है? कैसा है? हमारे डायरेक्टर भी जो अच्छा, डायरेक्टर जो आपका जो दूसरे चैनल पे प्ले चल रहा है, उसमें तो आप प्योर लड़की टाइप की ना वो कैरेक्टर, दुपट्टा सर पे और वो। हाँ जी, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि वो मेरा सबसे पहला शो था। अच्छा। तो और उसमें उर्दू भी कंप्लीट, इसमें तो मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, उसमें इंग्लिश का तो एक बल्कि सीन था उसमें, जब मैं बता रही होती हूँ एक मेरे जो लीड है उनके नाम की स्पेलिंग बता रही होती हूँ, और उसमें एक्सेंट डालना पड़ा था मुझे, यू छोटी यू ऐसे करके करना पड़ा था। एंड इट वाज फनी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आती है सारा, मुझे नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ड्रामे करने से बड़ी अच्छी उर्दू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। बहुत जो डायलॉग्स और ये रट्टे मार के ना आपको सब पता चल जाता है। बिल्कुल। और जब मैं वो ड्रामा कर रही थी तो उसमें मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी, क्योंकि वो लंबी लाइन इतनी लंबी नहीं थी हालांकि, लेकिन वो तलफ्फुज़ लाना एंड स्टफ। एंड लकीली मैं पठान गर्ल प्ले कर रही हूँ उसमें। तो वो असल में पठान है कुबरा क्या? मेरी अम्मी का जो बैकग्राउंड है वो है पठान, लेकिन मैंने कभी सीखी नहीं पश्तो। लेकिन अम्मी के एक्सेंट में है थोड़ा पश्तो? नहीं, अम्मी के एक्सेंट में पश्तो नहीं है वो। अच्छा, अम्मी अब्बू आप दोनों के, आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपको, तुम्हारे अम्मी अब्बू खुश हुए कि अच्छा इतना पढ़ा के बच्ची जो है वो एक्टिंग में जा रही है? हाँ, नहीं, अम्मी ने हमेशा कहा था कि हमेशा वो करना जो आपको एक्चुअली दिल से पसंद हो, क्योंकि एक बात ऑब्वियसली उन्होंने नोट की थी कि आप माँ बाप डाल देते हैं डॉक्टर बन जाओ, अकाउंट बन जाओ, लेकिन अगर दिल से नहीं करे तो फायदे नहीं है। कितने बहन भाई हैं कुबरा? हम 3 बहन भाई हैं। 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी है कुबरा? सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी लाडली पैम्पर्ड बेबी है। और मोहसिन के कितने बहन भाई हैं? मोहसिन की 2 बड़ी बहनें हैं। अच्छा। और वो भी सबसे छोटा है। अरे ये तो 2 छोटे बच्चे आ गए भाई। देखिए, 2 छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी 2 तरह की जिंदगी होती है। एक तो छोटा बच्चा होता है, डबल रोटी ला दो, अंडे ला दो, टमाटर ला दो, ठीक है, दूध ला दो, कुछ को माँ बाप का प्यार नहीं मिला होता, सबसे वो खुरचन भी कहते हैं, हालांकि बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मगर दूसरे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो जरा थोड़ी देर से पैदा, जैसे बालाज है मेरा बेबी, थोड़ा 9-10 साल बाद पैदा हुआ, 2 बच्चों के बाद, तो वो किंग है, मतलब उनकी हर ख्वाहिश की तामील की जाती है, और वो बैठे होते हैं हर तरफ, उनके मासियाँ और घर वाले बैठे होते हैं और वो किंग की तरह खाना खा रहे होते हैं, ये खा लो, अच्छा ये नहीं खा। तो 2 तरह की जिंदगियाँ होती हैं। आप लोगों ने कैसी जिंदगियाँ गुजारी? आई थिंक मेरा इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ऑब्वियसली मैं लड़की थी तो मुझे कभी ये नहीं कहा कि अंडे ला दो या चावल ला दो, लेकिन छोटे छोटे काम मैं घर पे ना DIY सबसे ज्यादा करती हूँ। दरवाजा फिक्स करना है, कुबरा को बुलाओ, लाइट बल्ब लगाना है, कुबरा को बुलाओ, कुछ भी करना है, लाइक आई एम द वन।
वाह। कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टॉम बर्श वाली चीज वो काम आती है। बिल्कुल 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 कारपेंट्री में मैं करती और हूँ। कोई नखरा वगैरह कभी उठाया कि खाना ये नहीं पसंद तो दूसरा मंगवा लें कुछ? खाने के मामले में थोड़ी सी पिकी हूँ। अच्छा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, अम्मी, लेकिन सिर्फ अम्मी के साथ हूँ। क्या नहीं खाती तुम मम्मी के? मैं वेजिटेबल मुझे पसंद नहीं है। करेले शरेले चुकंदर? नहीं, मैं करेले बहुत अच्छे बनाती हूँ। उनके करेले मीठे बनते हैं, पता नहीं कैसे। उनके करेले मीठे होते हैं, कभी कड़वे नहीं होते। लेकिन कहीं और खाओ तो मैं कहती नहीं खा सकती मैं। मुझे वेजिटेबल वैसे ही पसंद नहीं है, सिर्फ मम्मी के हाथ के। अच्छा, और आप क्या, आपकी जिंदगी किस तरह गुजरी? इनकी तो मिक्सचर है ना कुछ। मैंने कहा ना कि मैं बलाज से बहुत आराम से रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि हाँ मेरी 2 बड़ी बहनें थी, तो एक इकलौता भाई और सबसे छोटा डबल रोटी अंडे लाने कभी नहीं भेजा? आपकी सोच मतलब इतना बिगाड़ दी है कि अब बाकी जो लोग बाद में आते हैं मेरी जिंदगी में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। ओए होए 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 होए, इकलौता बेटा, छोटा बेटा, 2 बड़ी बहनें, और मन्नतों मुरादों से तीन माएँ हो जाती है ना, बहनें बड़ी होती हैं तो फिर। हाँ जी, एग्जैक्टली। आपको कभी जबले फ्रॉक्स पहनाई है या बच्चों लड़कों को पहनाते हैं ना अक्सर पाकिस्तान में? ऐसी कोई तस्वीर दिखी नहीं मुझे बचपन की वैसे अभी तक। वैसे वो लोग वो पहनाते हैं जिनकी बेटियां नहीं होती। हाँ, ये एक ब्रेक ले रहे थे। ब्रेक के बाद इनसे बहुत सारी मजे की बातें करनी है। इन दोनों को मुकाबले खड़ा करेंगे, मजे की एक्टिविटीज होंगी। प्रोग्राम जैम पैक है। अपने फेवरेट स्टार से अगर और कुछ उनके बारे में जानना है तो आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। ड्रामे में आगे क्या हो रहा है जरा मैं चुपके से पूछती हूँ। गुड मॉर्निंग, आपको बताती हूँ फिर। हम लड़कियों की तरह ये अफेयर शफेयर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते। तुम अपने बाप की पसंद से जहाँ चाहे शादी कर लो, आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमारा और परीक्षा का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक हो सकता है? वही ताल्लुक जो एक मर्द और औरत का ताल्लुक होता है। ताकि लिए मुझे इस सब में मत घसीटिए। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे बेटे के ताल्लुकात बन रहे हैं उनकी बेटे के साथ। तुम अपने बाप को उस 2% की लड़की के साथ मिला रही हो। नहीं है ऐसा। छिन गया चैन जो मुझे से ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ मोहसिन अब्बास हैदर एंड कुबरा खान मुकाबले की लीड कास्ट मौजूद है, जो आप देख सकते हैं ARY डिजिटल पे ट्यूसडे की रात 8 बजे। और अभी तक मुकाबले की कितनी एपिसोड्स हो गई हैं? कोई 8वीं एपिसोड मैंने कल रिपीट में देखी थी। अब 9वीं चलेगी। जी जी जी। और इस 9th एपिसोड में दोनों की शादी हो चुकी है और एक नया क्लाइम, वो कहते हैं ना कि नया टर्न लिया है स्टोरी ने। अब पता चलेगा कि आगे क्या होगा। अच्छा, आपका कैरेक्टर एक साइकोटिक लड़की और रिवेंज ले रही है जो बिल्कुल इस तरह का है, तो मुश्किल हुई करने में? या मुश्किल बहुत हुई, कैरेक्टराइजेशन में बहुत एफर्ट गई थी, क्योंकि आपने नोट किया हो कि मैं ब्लिंक नहीं करती। हाँ। मैं माँ से बात करती हूँ तो माँ की तरफ देखती नहीं, यहाँ देखे बात करती हूँ। हाँ। तो और मैं अगर गुस्सा आ रहा है मुझे तो मेरे हाथ ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे बात ना करो अब। हाँ। तो ये सारा कैरेक्टराइजेशन में बहुत एफर्ट किया था हमने। क्या आपने खुद सोचा था कि मैंने इस तरह रखना है, आंखें ब्लिंक नहीं करनी? आपको जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया? वो डायरेक्टर ने बताया था आंखें ब्लिंक करने के, लेकिन कुछ चीज़ें थी जैसे हाथ मूव करना और इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, वो नेचुरली आ जाता था। अच्छा, कुछ ज़्यादा साइको हो जाती थी मैं सीन में जाके, तो वो नेचुरली आ जाता था। लेकिन हमारे डायरेक्टर ने बहुत 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 मदद की है हमारी। कभी ऐसा हुआ हंसी आ गई, मतलब हंसी का दौरा पड़ गया ना, कुछ सीरियस और इस तरह का रोल है और कैरेक्टर है और कोई सीन ऐसा बिल्कुल सीरियस, तो हंसी का दौरा पड़ गया? हाँ, एक्चुअली फनी ना, शादी के सीन में हमें बहुत हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों एक्चुअली। इंटरेस्टिंगली हम दोनों हीरो हीरोइन रहे हैं अपनी डेब्यू फिल्म से भी और डेब्यू ड्रामा से भी, लेकिन हमारी उस तरह की केमिस्ट्री है नहीं। अच्छा। बहुत वो बॉयज वाली और ब्रदरहुड वाली मुझे हम लगता दोनों है। भाई हैं। That's exactly it। तो ये मुझे मेरा भाई लगता है। हाँ, आपने नोट किया ना, ये नहीं कहा कि बहन भाई वाली, ब्रदरहुड वाली, कि मैं भाई हूँ। इट्स अ ब्रोमांस। अच्छा, और आप इतना सीरियस और ठहर ठहर के बोलना, थोड़ा सा बंधा हुआ, आपका कैरेक्टर इस तरह के, कंफ्यूज, समझ नहीं आ रहा होता खुद क्या करे। उन्हीं बच्चे को दबा के रखा होता है अम्मा अब्बा ने, उस टाइप का बच्चा। जब मुझे याद है जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो अली हसन ने मुझे बिठाकर यही कहा पहले दिन, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मोहसिन तुम्हारा इमेज जो है वो तुमने बहुत सारा काम किया है, वी नो दैट, लेकिन वो बहुत लार्जर देन लाइफ और बहुत लाउड, बहुत हाइपर एक्टिव किस्म का रहा है हमेशा से।
इवन तुम्हारे शो से भी लोग तुम्हें उसी तरह रिलेट करते हाँ। हैं। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हम सब तुम पे रिस्क लेने जा रहे हैं क्योंकि हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं। हाँ। फहाद, डॉक्टर साहब, जे मैं खुद, हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं। जफर मिराज साहब भी तुम पे ट्रस्ट करते हैं। इस वजह से हम तुम पे ये रिस्क लेने जा रहे हैं। तो क्या तुम कर लोगे? अच्छा, और इंटरेस्टिंगली क्योंकि मैं भी इस एक्टिंग से, इसकी प्रैक्टिस से बहुत आउट था, बहुत अरसे से, क्योंकि मैं कुछ और कर रहा था। और मेरे लिए भी ये चैलेंजिंग था बहुत कि मैं वापस अपनी उस थिएटर की एक्टिंग को याद करूं और सीरियस बड़ा अंडरप्ले करना हाँ, पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा यार ये इसका अच्छा, एक सुना ये है रूप आपकी भी है। अम्मी और बहनें नाराज तो नहीं है उसमें? बार बार ये है कि तो इस लड़के में है क्या, इस लड़के में है क्या? डायलॉग्स नहीं है कि शादी क्यों कर रही है सबा अमित I know, बाबर? I know. तो अब अम्मी और बहनों को बुरा तो नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे बेटे को क्यों ऐसा? आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बल्कि, जो मेरे भांजियां हैं, मेरी एक भांजी है जो कि 2, 2.5, 3 साल की और छोटी सी है, लेकिन पता सबको है कि मामू जो हैं वो थोड़े से बॉसी हैं। और लेकिन जब जब मुझे थप्पड़ पड़ता है इस ड्रामे में आसिफ साहब से, मेरी अम्मा से, और बहुत तो वो ज्यादा सब बहुत पड़ता है। हंसते हैं। तो वो बहुत एंजॉय करते हैं कि अरे मामू को थप्पड़ पड़ा। और अगर मैं वो अब्बू के एक सीन है जिसमें मैं अब्बू को पानी ला कर देता हूँ, उनके जूते उठाता हूँ, उनकी चप्पल उठाई है, उन्होंने उस पे वो मेरे सामने लोटपोट हो रहे थे जमीन पे कि मामू जूते उठा रहे, पानी लेकर आ रहे हैं किसी के लिए। तो वो उस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। ओए ओए। अच्छा कुबरा, आपके पेरेंट्स देख रहे होते हैं आपकी परफॉर्मेंस, ड्रामा देख रहे होते जी, हैं, देखा तो कुछ बोलते हैं या आप रो रही हो तो अम्मी भी रो रही हैं साथ साथ कुछ इस तरह? नहीं, अम्मी इस वाले में अम्मी ने पहले ही 2-3 एपिसोड में कहा था कि तुम पागल हो। That's all she said, कि तुम पागल हो। मैं कभी आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। That's all. लेकिन she's happy with it. She's actually happy कि वो बाकी जो ड्रामे हैं उनमें वो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती हैं मुझसे, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझ में भी हैं। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझ में नहीं है, लाइक साइकोटिक बिहेवियर और ये बदला लेना और ये सारा कुछ। तो अम्मी कहती हैं कि लाइक शी इज़ हैप्पी, वो खुश है कि मैं ये एक्टिंग कर रही हूँ, एक्चुअल एक्टिंग कर रही हूँ once। अच्छा, आप दोनों के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं। मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है? अब कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब बस आप लोगों ने एक एक वर्ड्स में देना है, कुछ लंबा तमीज नहीं बांधना, ठीक है? 10 सवाल आपसे, 10 सवाल आपसे। पहला सवाल, कमरा फैला के रखती हैं या समेट के रखती हैं? फैला के रखती हैं। गुस्से में चिल्लाती हैं या खामोश हो जाती हैं? खामोश हो जाती हैं। अगर बहुत चिक्कू फैन मिल जाए तो क्या करती हैं? चिपक जाती हूँ। It's happened, trust me. नहीं, it's happened like एक दफा एक्चुअली ऐसे हुआ था, there was a fan, वो because the thing is right, चिपकू फैन का मतलब होता है कि they really like you, और अगर आप उनसे रूड हो जाओगे that's not nice, you know। मुझे काफी मैसेजेस भी आते हैं and honestly that makes me feel even better कि कोई ऐसा है कि जो मेरी तस्वीरें ले लेके अपने उस पर डाल रहा है और इतना ज्यादा एफर्ट कर रहा है कि यू नो इसको वोट करो, ये ऐसी ऐसे तो I'll appreciate that। मैं ऐसे नहीं हूँ कि यार दफा हो जाओ यहाँ से, आप चिपका लेते? नहीं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसे। हाँ, ओके। अगर बहुत भूख लग रही हो तो घर में खाना ना हो तो क्या करेंगी? खुद खाना बना लेंगी या बाहर से ऑर्डर करेंगी या फिर भूखी रह जाएंगी? खुद बना लेती हूँ, अब बना लेती हूँ। आता है बनाना? अब सीख लिया। क्या क्या आता है? अभी चिकन पुलाव सीखा है और दाल चावल बनाना सीखी है। That's it। ये किस चीज की तैयारी हो रही है? खाना पकाना क्यों सीख रही हो? क्या तैयारी है? अकेले रहने की या हाथ पीले होने की? यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है ना? सारी उम्र नहीं आएगा कुछ, जहाँ रिश्ता हुआ रंगून वाला हॉल भेज दिया जी, जाएं सीखें खाना पकाना। बिल्कुल बिल्कुल, that's so true। तो कुछ ऐसा है? नहीं अनकरीब मेहंदी की खुशबू से? अनकरीब तो नहीं। अनकरीब नहीं। अच्छा, राह चलते अगर कोई तंग कर रहा हो तो क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे या फिर थप्पड़ मार देंगे? बुरी वाला तंग कर रहा होता है। मैंने थप्पड़ मारा हुआ है। ओए ये है ना माई मुंडा। क्या हुआ था? मैं लंदन में थी और एक आदमी था एंड ही वाज फॉलोइंग मी और काफी टाइम से फॉलो कर रहा था एंड ही डिडंट स्टॉप एंड फनी बिकॉज़ उसने बात करना शुरू की एंड देन यू नो व्हेन यू ट्राइंग टू गो अवे एंड जस्ट गॉट रियली क्लोज एंड आई पुश्ड हिम लाइक ओए होए। क्या कौन था? अंग्रेज था? कोई लोकल था? पाकिस्तानी था? नहीं, एशियन था वो। एशियन था। उसने थप्पड़ खाया आपको? हाँ, थप्पड़ खाया और बहुत मजे का खाया है। अब वो जब भी आपका ड्रामा देखता होगा मैं इससे थप्पड़ खाया।
अच्छा, अगर आपको किसी की बात बुरी लगे तो आप दिल में रख कर बैठ जाती हैं या फिर आप उसके मुंह पे ब्लंटली बोल देती हैं? मैं एक्चुअली काफी ब्लंट हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं दिल में नहीं रख सकती, दिल में नहीं रख सकती क्योंकि वो फिर फ्लेवर कंप्लीटली चेंज होता है। इन्होंने कुछ किया हाँ। और मैं नहीं कहती, तो इन्हें जितनी दफा मिलूंगी मेरे दिमाग में बात होगी, हाँ मौसम ने ऐसे एक दफा किया था। मैं ब्लंटली नहीं कह देती, लेकिन आफ्टर टाइम मैं कहती हूँ यार तुमने किया तो मुझे पसंद नहीं आई बात। आइंदा नहीं करना है। हाँ, आइंदा नहीं करना है ऐसे बस। ठीक है। जब उदास होती हैं तो क्या करती हैं? म्यूजिक सुनती हैं या बस खामोश अकेले वॉक करती रहती हैं या फैमिली दोस्त किसी से भी मिलने चली जाती हैं? वीडियो गेम्स खेलती हूँ जब उदास होती हो। क्या बात है भाई, अलग ही कहानी है रात। दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान हो तो जरूर जाती हैं या शूटिंग का बहाना बना के कहती हैं नहीं हमें तो शूटिंग? मैं ऐसी बंदी आउट गोइंग है थोड़ी, पार्टी शार्टी घूमना फिरना? नहीं, आउट गोइंग बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं प्लान बनाती हूँ फिर खुद भूल जाती हूँ प्लान बनाया और सो रही होती हूँ और फिर मुझे याद आता है, ओह हाँ नहीं सॉरी, हाँ ओके बाय। कोई बात जवाब ही नहीं आता, क्या आ रही हूँ नहीं आ रही, बताती हूँ आई एम सॉरी बात है। जब कोई खुशी की खबर हो तो सबसे पहले किसको बताती है? अपनी बहन को। बहन को? जो आपसे बड़ी है? मुझसे बड़ी है, मुझसे बड़ी है। जो मतलब 2 बहनें बड़ी हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरी वाली को बताती हैं कि पहली वाली? पहली वाली को। पहली वाली को, सबसे बड़ी वाली। अपनी चीजें शेयर कर लेती हैं या शेयर करना अच्छा नहीं लगता? मैं कर लेती हूँ शेयर। मैं खाना शेयर नहीं करती, मैं उस हिसाब से थोड़ी जोई सी हूँ कि मेरा खाना पड़ा है। लाइक फॉर एग्जांपल हम रेस्टोरेंट गए, उन्होंने कुछ मंगवाया, मैंने कुछ मंगवाया और इन्होंने मंगवाया ऐसा ही, और अगर मेरी चिप निकालेंगे ना, अभी लाइक अपना खाना नहीं है आपका, बस खाना एक बात है कि मेरा खाना शेयर ना मेरा खाना नहीं उठाएंगे। आपकी बारी। नींद में बातें करते हैं या खराटे लेते हैं? मैं गाते होंगे। अच्छा जवाब। और तीसरा भी ऑप्शन है मेरे पास। तीसरा देना मुझे। हाँ। इन दोनों में से आई डोंट थिंक मैं कुछ या राल टपकाते हैं। नींद में बातें करते हैं, खराटे अच्छा, लेते हैं या राल टपकाते इन तीनों चीजों की शिकायत कभी किसी ने नहीं की मुझे। हैं? अच्छा। ना मैं खराटे लेता हूँ, मेरा लाते चलाते हैं, फैल के सो जाते हैं? फैल के बहुत सोता हूँ। अच्छा, किसी और की कोई जगह नहीं है? बहुत गंदा सोता, बहुत गंदा हूँ मैं, उल्टा सीधा। You can't share bed with me. अच्छा, भूख से बेहाल हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं या भूख बर्दाश्त कर लेते हैं या कोई मसला नहीं है, भूखे रह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं रह सकता हूँ क्योंकि मैंने वो जो मेरा वो कराची का एक टाइम स्पैन था ना जब मैं अकेला रहा हूँ, हाँ। तो उसमें बड़ा मैंने स्ट्रगलिंग पीरियड में ये सारी चीजें प्रैक्टिस की हुई हैं, तो अब मैं रह सकता हूँ। तो खाना शाना खुद नहीं बना सकते? बना सकता हूँ लेकिन ठीक है। ठीक, आप नहीं रह सकती भूखी? मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ अच्छा। बहुत ज्यादा। वो जो इंस्टाग्राम पे तस्वीरें आती है ना, एक लड़की राक्षस बन जाती है जब से भूख लगती है, मैं वैसी हूँ। जैसे वाकई जैसे ही खाना खाती हूँ, आई एम सॉरी जो मैंने कहा था। बहुत फाइव शूट पे अगर खाना डिले हो जाए तो राक्षसपन के प्रोड्यूसर को नोचती हैं या डायरेक्टर को या को एक्टर को? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं करती है। अभी नहीं करती है। अभी भी थोड़ा सा आएगा, अभी हल्का हाथ रखा है। आना शुरू हो जाएगा। अगले साल कोबरा खान को देखिए। अच्छा जी, टीवी पे क्या देखते हैं? ड्रामा, म्यूजिक चैनल, स्पोर्ट्स या न्यूज चैनल्स? क्या देखना? म्यूजिक चैनल। म्यूजिक चैनल ज्यादा पसंद है? म्यूजिक। फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? घर में रहना या सोना या घूमना फिरना? घर पे रहना। घर पे रहना। होम सिक है? एनी टाइम। फैमिली के साथ? अकेला। अकेला। किस चीज की सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं? I can answer that for you. हाँ। जूते। अच्छा। हाँ, मैंने वैसे वाकई देखा है जब भी मुज़ाकरात में ना डांस करते हैं, मैं इनके शूज देखती हूँ। ओह अच्छा, ये वाले शूज आज लाल पहने हैं, आज रेड पहने हैं। हाँ। जूते? आप कितना शॉपिंग किस चीज की करते हैं? मैं मेकअप की हाँ, शॉपिंग। मैं यूज इतना नहीं करती लेकिन खरीदती बहुत। शौक है खरीदने का। हाँ जी। सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं या कॉफी पीते हैं? मोबाइल चेक। वो जो खास चीजें उनके अलावा क्या करते हैं? वो पूछ रही हूँ। नहीं, मैं फोन चेक करता हूँ। फोन चेक करते हैं। अच्छा, अगर ड्रामे या मूवी में कोई इमोशनल सीन हो तो क्या खुद भी इमोशनल होके रोना शुरू कर देते हैं? मतलब कुछ इस तरह की है नेचर आपकी? मैं एक बाकायदा रोतू आदमी हूँ, आप सोच से बहुत रोतू हैं। अच्छा। मैं बहुत मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल आदमी हूँ। अच्छा, वो बचपन से अम्मी की कमीज पकड़ के रोने की आदत? जी, मैं आप जिन हरकतों की आप बात कर रही हैं, मैं अगर एग्जैक्टली वो हरकत करने वॉशरूम जाता था तो अम्मा बाहर खड़ी होती थी वॉशरूम, मैं वो बच्चा था। तो रोना मेरे लिए मसला नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं। अच्छा, कौन सा ऐसा रोल है जो अब तक नहीं मिला और वो करना चाहते हैं? दीवाना वार हद तक वो कहते हैं ना कि मैं कोई
मुझे लगता है कि जैसे मंटो थी, हाँ। कोई बायोग्राफी टाइप का कुछ उस करना तरह का चाहूंगा। कैरेक्टर करना चाहता हमारे कोई बहुत हीरोज हों, एथलेटिक हीरोज हों, उनका मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। जैसे आलमगीर साहब पे फिल्म आ रही है, उस तरह का कुछ, उस टाइप का कैरेक्टर आप कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, लेट नाइट शूटिंग या अर्ली मॉर्निंग शूटिंग क्या आप प्रेफर करते हैं आप? लेट नाइट शूटिंग। लेट देर बिल्कुल बिल्कुल। सुबह आप लोग दोनों से उठा नहीं जाता, सुबह मुश्किल है उठना। हाँ, कभी मॉर्निंग शो की ऑफर हो आप दोनों को, फिर क्या हो? नहीं एक्चुअली होता क्या, अगर हम काम कर रहे हैं तो होता क्या कि हमारा हम फिनिश भी काफ़ी लेट करते हैं। अच्छा। तो मुश्किल से हमें 4-5 घंटे की नींद मिलती है वैसे भी। तो उस हिसाब से हमें हमारी नींद बहुत प्यारी है, हम कहते हैं। अच्छा, दोनों की इरिटेटिंग आदत क्या है, एक एक करके बताएं। आप इंसान को खुद पता होता है हाँ, इरिटेटिंग आदत की। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत झक्की हूँ मेरी इरिटेटिंग आदत है, हर मेरे मियाँ भी परेशान रहते हैं, बच्चे भी। मुझे ओसीडी बहुत बुरा है, और मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि अगर एक भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस हो ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं घर जाती हूँ, मैं कभी कभी अपने दोस्त की तरफ जाती हूँ, सफाई पसंद, बार बार हाथ धोना, ऐसा नहीं, उस तरह की बातें नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ मैं कोट उतारती हूँ, दैट्स इट, शुरू हो जाती हूँ काम करने पे। अच्छा, बिल्कुल साफ सुथरा रखती हो कमरा, अलमारी है? अभी तो गई थी फैला रहता है। कमरा बाहर निकल से पहले कंप्लीटली फैला होता है, लेकिन मैं सो नहीं सकती अनलेस कंप्लीटली हर चीज़ एक एक जगह पे हो। मुझे सफाई बहुत पसंद है, लेकिन कमरा फैला के रखती हूँ जस्ट बिफोर बेड, हर चीज़ साफ होनी चाहिए वरना नींद नहीं आएगी। टू पॉइंट कि मैं लिटरली एक दफ़ा बहुत थकी हुई थी, मैं फ्लाइट लेके घर गई थी, कमरा थोड़ा सा मैसी था, और सुबह 4 बजे उठ के अब तक मैं नहीं सो सकती, मुझे सफाई करनी है। ओए ओए So ओए। I have to do अलमारी भी फुल कपड़े वपड़े नहीं, अलमारी मेरी खराब होती है, बस नजर ना आए मुझे। अच्छा, कारपेट्स के नीचे अलमारी, वो वाला। झाड़ू भी छुपा दे, ऐसी होती है अलमारी की, दरवाजा खोले तो कपड़े कमरा के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे ये है, ये वाली है, हाथ बार बार धोना और चीजें साफ और एक्यूरेट, और मतलब मैं घर जाके देखूंगा अगर ये ये अगर वो कामरी ने साफ करके तो टेढ़ा कर दिया तो मैं उसको जाके सबसे पहले सीधा करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, इरिटेटिंग आदत आपकी मैंने पूछी थी। मुझे लगता है कि मेरी इरिटेटिंग आदत है, मैं बहुत वो हूँ, साफ गो हूँ। अच्छा। जिसका नुकसान रहता है अक्सर। बोल देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब उसका ताल्लुक मेरे टेम्पर से भी आएगा। हाँ, वो गुस्से के तेज है थोड़ा सा। अच्छा, और एकदम गुस्सा आता है या देर तक गुस्सा रहता है? आता है, उतर जाता है। आता उतर जाता, पानी के बुलबुले की बिल्कुल, तरह ना? मतलब वो जब मैं वो निकाल चुका होता हूँ बात जो मुझे इरिटेट कर रही है, मैं बोल चुका होता हूँ, उसके बाद फिर और कुबरा को कितना गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा बहुत लेट आता है, लेकिन जब आता है फिर बहुत बुरा आता है, लाइक सही उठाने वाला गुस्सा आता है। ओए होए होए होए। अच्छा, अम्मी अब्बू से आज तक किस बात पे डांट पिटी है मोहसिन? डांट, मुझे ऐसा लगता डांट है और छत्तर भी छत्तर पड़े हैं। हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। वीडियो गेम्स थी बचपन में, वो जो टोकन लेके खेलते थे। तो मैं जब वो नई आई तो मुझे कार्टून्स बड़े फैसिनेट करते हैं, आज तक करते हैं। मैं अभी भी या म्यूजिक चैनल या कार्टून्स ही देखता हूँ। अच्छा। तो मुझे बड़ा फैसिनेट, तो तब भी वो जब कार्टून्स आपके कंट्रोल में हो तो एक बच्चे के लिए वो और बड़ी फैंटेसी थी। तो मैं इसको अपनी मर्जी से चला सकता हूँ। तो मैं वो जाता था बाजार, तो मैं उसमें से जो पैसे बचते थे तो मैं उसका एक टोकन लेके ना खेलना शुरू करता था गेम। अच्छा। तो मुझे आज भी याद है कि मैं इसी तरह गेम खेल रहा था और मैं बड़े जज्बे से लगा हुआ था, टट 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 टट, और पीछे से यहाँ एक थप्पड़ पड़ा मुझे आके, और मेरा स्क्रीन में सर लगा उसकी, और फिर कान से पकड़ के मुझे एक बंदा लेके जा रहा है पूरे बाजार में, जहाँ पे बहुत इज्जत है मेरी अपनी जात में, और वो खींच के लेके जा रहे हैं और वो मार रहे हैं, और फिर उन्होंने धूप में जाके खड़ा कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला वो मेरे अब्बा जी थे जो मुझे पीट रहे थे बेतहाशा। और कुबरा को आज तक किस बात पे मार या डांट पीटी है? मुझे डांट हर दफा पड़ती है जब मैं खाना लेट खाती हूँ, तो खाना आ गया और मैं लेट आ रही हूँ टेबल पे, ये बात मुझे खुद भी बुरी लगती है, लेकिन आई कांट हेल्प इट। ये एक बड़ी मजेदार चीज पूछने वाली, सारी खवातीन बड़े कान खोलने इस वक्त। जब कुबरा आई थी फिल्म में तो जरा सी बबली बबली भरी भरी सी थी, वेट लूज कैसे किया कुबरा ने? इसका जवाब आप ही दे दें। कुबरा ने मुझे लगता है होम सिक हो के कर दिया। क्योंकि ये वर्कआउट नहीं करती, ये डाइट नहीं करती, बहुत पेटू है, बहुत पेटू है, बहुत खाती है, मीठा बहुत खाती है। क्या क्या खाती हो? दिन में 2 दफा केक खाती हूँ मैं। नहीं कहो, नटेला केक, वो भी एटलीस्ट 3 दफा खाती हूँ। हर मील के बाद इसको केक खाना, मीठा चाहिए, मीठा चाहिए। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन में होम सिक हो के इसने वेट लूज कर दिया। हम खाए जा रहे हैं इसको अंदर ही अंदर, मुझे बहुत याद आती है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा ना, तभी तो एग्जैक्टली कोई डाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, और क्या बात। फेवरेट चीज क्या है खाने में? ईस्टर्न खाना पसंद है, वेस्टर्न पसंद है? आप दोनों से सवाल है। ईस्टर्न तो ऑब्वियसली
बिरयानी बिरयानी पाए, बिल्कुल। वो वाली बच्ची हो तुम। मुझे पाए बहुत पसंद है। पाए। मैं कल लाहौर गई थी एक्चुअली, और वहाँ पे जिनके साथ काम कर रही थी उन्होंने कहा था कि पाए खिलाएंगे ना हम आपको। नहीं खिलाए उन्होंने। नहीं हम खिलाएंगे आपको। मेरी फ्लाइट जल्दी होगी। नहीं मेरी फ्लाइट जल्दी होगी, तो लेकिन बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मैं पाए खाऊंगी। और आपका फेवरेट? मैं बाकायदा खुश खुराक आदमी हूँ। अच्छा। लेकिन जो मेरी हाईलाइटेड चीजें हैं वो है भिंडियाँ और पिज्जा। भिंडी क्या और पिज्जा क्या, दोनों तरफ अलग। ये मैं जिसको भी बताता हूँ अजीब हो जाता है, ये क्या कंट्रास्ट है? कॉन्ट्रास्ट अजीब है जी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत मजेदार एक्टिविटी हम मुकाबिल की जो लीड कास्ट है उनके साथ करने वाले हैं। ट्यूसडे को 8 बजे मुकाबिल 8 एपिसोड तक चल चुका है। 9th एपिसोड आप इस ट्यूसडे को देखेंगे और बहुत ही जबरदस्त एपिसोड होगी। मुझे भी इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक जबरदस्त मॉर्निंग को एंजॉय करने के लिए। बेटी की तरह समझते हैं वो आपको। अबू ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब सिर्फ अरमान का बाप बनकर मत सोचिए, बरीसा भी आपकी बेटी जैसी है। ये तो तुम्हारे बाप की जगह है और तुमने बेटी की जगह ले ली है। अगर तुमने अब इस रिश्ते की बात की ना तो मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। जिसने बर्बाद किया है वही आबाद। उसकी पसंद नापसंद सारी जिंदगी बदलती रहती है। वो अपनी जिंदगी में बहुत सी खामोश मोहब्बतों से गुजरती, लेकिन रहती उसी के साथ है जो मुनासिब होता। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद कर। ये आप देख क्या रहे हैं? हाथ पकड़े ना उसे, लेकर जाना है कमरे तक। जिसने बर्बाद किया है नहीं रहेगी वो लड़की इस घर में, समझ ले अच्छी तरह से। वही आबाद कर दिया। आजा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ मुकाबिल की कास्ट मोहसिन अब्बास, हैदर एंड कुबरा खान मौजूद हैं। ट्यूसडे 8 बजे आप बहुत ही शौक से ARY डिजिटल का ये ड्रामा जो बिग बैंग की प्रोडक्शन है, अली हसन इसके डायरेक्टर हैं, जफ़र महराज राइटर हैं और ज़बरदस्त कास्ट के साथ आप इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी बहुत शौक से देख रही हूँ। बहुत सारी बातें हमने इनसे पूछी, मज़े मज़े की चीज़ें, मज़े मज़े की कहानियाँ। अब ज़रा हमें थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है। जब शादी होके आप इनके घर गई, कैसी बहू होंगी ये? क्या किस तरह की बहू होंगी? खुद ही इमेजिन कीजिए, मैं कंप्लीट साइको हूँ। अगर आपकी अम्मी ने कहे जो जाओ बेटा जरा किचन से बर्तन धो के, अब कॉम्बो बड़ा लीथल है। हाँ। आपने मेरी अम्मी भी देख ली ना ड्रामे में, तो वो भी प्रॉपर वाली औरत हैं। हाँ। तो अब इसके साइकोपन से वो कैसे निपटेंगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात लगती है। हाँ। बहुत और आपके अंदर का जो शौहर है वो बाहर निकलेगा? मैं बहुत बीबा आदमी हूँ, बीबे बड़ा शरीफ, बड़ा केयरिंग, बड़ा लविंग। तो वो जोरू के गुलाम वाला सीन हो जाएगा? जोरू का गुलाम तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड इसको मुझसे असल में प्यार हो जाएगा। इसको क्या, इन सबको मुझसे प्यार हो जाएगा। अच्छा, इतना अच्छा शरीफ आदमी बनूंगा, इतना केयरिंग शौहर दिखाऊंगा मैं अपने आप को। लाइन लग जाएगी मेरे घर के बाहर रिश्तों की लाइन। हाँ, इंटरेस्टिंग मोड में मुझे इस अच्छा, ड्रामे सास बहू वाली चीज आ रही है क्योंकि ड्रामे में। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो सास बहू वाली लड़ाई जो होती है, ये वाली, ये वो हांडी और चूल्हे वाली, वो कुछ होगी कुबरा आपके और आपके सास के बीच में? आपने देखे जैसे मैंने अपनी अम्मी के साथ अम्मी को ट्रीट किया था, मैं उनके साथ देखती भी नहीं बात करते हुए। तो आई थिंक इट विल प्रोबब्ली बी द सेम थिंग, क्योंकि सास को अगर ना देखे तो लड़ाई नहीं होती उसका। एग्जैक्टली, अच्छी टिप दी ना बात करो ना लड़ाई होगी। देखिए कुबरा ने बड़ी अच्छी टिप दी है ना, सास की तरफ आंख उठा के देखें, झुकाई आंखें रखें। नहीं, कहीं और देखो, बस कहीं और देखें। क्योंकि अगर वो आप पे तंज की तीर चला रही होंगी आंखों से तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये बड़ा अच्छी टिप मिल गई हमें। तो इसका मतलब ये मतलब बिल्कुल नहीं था। सास को रियल लाइफ में ना कीजिए, रियल लाइफ में ना कीजिए प्लीज। अरे ससुर साहब को तो पूछते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं, मैं नहीं पूछ रही ससुर साहब का रिलेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बदला लिया जाएगा। और देखिए भाई आगे क्या होता है। 9th एपिसोड, मुझे भी इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। ट्यूसडे कब आएगा? आने वाला है, कुछ 2-3 दिन रह गए हैं।
और 8 बजे फिर हम बैठ जाएंगे मुकाबले देखने के लिए। आप लोग खुद देखते हैं अपना ड्रामा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं नॉर्मली ड्रामे नहीं देखता था, लेकिन ये स्टोरी जब मुझे वैसे बताई गई थी तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्योंकि वही आपके वाली बात कि बहुत रूटीन की स्टोरी नहीं है, बहुत वो सास बहू वाली स्टोरी नहीं है, या उसी तरह एक टिपिकल लव ट्रायंगल नहीं है कि बीच में एक लड़का खड़ा है, इधर एक लड़की खड़ी है और इधर यू नो। तो ये बहुत डिफरेंट लगा मुझे खुद भी पर्सनली, तो मेरे लिए बहुत आर्टिस्टिक काम। अच्छा, जैसे मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं उसकी मार्केट बहुत खुद करती हूँ। जैसे कहीं भी दावत में बैठी, सुनो यार तुमने वो ड्रामा नहीं देखा यार, वो नहीं देखा तो मिस कर दिया। मार्केटिंग कर रही हो तो आप लोग करते हैं कभी अपने ड्रामों की जिसमें आप खुद काम करते हैं, वो तो आप लोगों ने मिस करना नहीं है, या कुछ इस तरह करते हैं कभी आप दोनों? डिपेंड करता है कि, एंड आई थिंक ये भी रिलेट कर सकेंगे, अगर हमारे दिल के करीब आके ही वो ड्रामा है, अगर रियल इशू लाइक फॉर एग्जांपल मुकाबले में एक असल लाइफ के इशू को टारगेट किया गया है, यू नो, तो उस तरह की चीज़ मैं प्रमोट करूंगी, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक को एजुकेट कर सकती है और दे कैन लर्न फ्रॉम इट, तो आई वुड प्रमोट। लेकिन कुछ ऐसा जो मुझे खुद ही पसंद नहीं यार तो मैं नहीं करूंगी। नहीं करूंगी तो मैं नहीं करूंगी। अच्छा, वो देख रहे हो तुम लोग? अच्छा चलो, पसंद भी कर रहे हो? Really? चलो सही है। अच्छा ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ देखती हूँ कि आप कितने अच्छे मार्केटियर्स हैं दोनों। ज़रूरी नहीं है हर कोई ज़्यादा अच्छी प्रमोशन करे, मैं ड्रामे की बात नहीं कर रही। मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दूंगी जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं, आपको पता नहीं है वो क्या है, वो डब्बे में बंद है। तो डब्बा ले आओ भाई, मैं खुद ले जाऊँ, ठीक है? लेकिन उस डब्बे में क्या है वो लोग जानते हैं और मैं जानती हूँ, मगर आपने वो लोगों को सेल करना है, बेचना है। वो कहते हैं ना बेचते। वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं क्या होगा। ओके, बस ओके, ठीक है। अब ये पहला जो बॉक्स है, ठीक है, आप लोगों को नहीं पता इसमें क्या है और आप लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो आप पत्थर के हो जाएंगे, ठीक है? ये मैं खोल रही हूँ और मेरे कैमरामैन ज़रा ये यहाँ इसको फोकस करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पता है इसके अंदर क्या है, आप दोनों को नहीं पता। तो आइए चलें इसकी प्रमोशन शुरू करें। इसको आपने सेल करना है, को बेचना है, जो भी इसके अंदर चीज़ है। अब आप भी नहीं मिलेगा हमें? ना, नो हिंट। कुछ आप जनरल, आपको कमर्शियल वालों ने 1 करोड़ रुपए दिया है, आपका 1 करोड़। प्रोडक्ट नहीं बता रहे हमें। हाँ, प्रोडक्ट नहीं आपको, अब आपको बेचना है, जनरली बेचें। हाँ बोले। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में बहुत 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 ज़रूरी है। ये आपको ना ही किचन में मदद करेगी, आपको कमरे में मदद करेगी, और ये अगर आपके पास है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। That's all I can say. Really? I don't know what it is. क्यों आसान होगी? कहाँ इस्तेमाल हो सकती है ये चीज़ इतनी वर्सेटाइल है कि आपको कहीं I feel like मैं खाने का वर्क कर रही हूँ। ये चीज़ इतनी वर्सेटाइल है कि आप इसे किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल पीछे नहीं देखना, खबरदार। मोहसिन मैं देख रही हूँ पत्थर के बाद। कैरी ऑन, मैंने कर लिया अपना। हाँ मोहसिन, कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज होगी जो आपकी दोस्तों में धाक बिठाएगी और आपके घर वालों में कोई बहुत ही कोई अजीब चीज है, यानी क्या है धाक बिठाएगी। अच्छा ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपकी बड़ी इज्जत करेंगे, आपके कोलीग्स आपको पंजों पे हो के देखेंगे कि ओ वाओ मैन, इसके पास ये है, और यू नो। अच्छा अभी ऐसा क्या है? तो अभी पाइए इससे पहले कि ये खरीदे या खत्म हो जाए। ये कहाँ से मिलेगी? ये आपको आपके करीबी हॉकर से मिलेगी। नहीं, एम्बैरेसिंग हो रहे हैं हम तो। ऐसा क्या है? ये ठेले पे मिल सकती है, वहाँ खबर है, पीछे नहीं देखा मैं। ये ठेले पे मिल सकती है, दुकानों पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? ये आपको आपके फ्रिज के नीचे मिलेगी। कौन सी उम्र के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं? हर उम्र के लोग। हर उम्र के। I really want to know what it is now. मोहसिन ने कहा है दोस्तों में फ्रिज के नीचे मिलेगी। हर उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कुबरा की एज के हो, चाहे वो मोहसिन की एज के हो। आप इसे किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इस कमरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड, पहला प्रॉब्लम दिख गया।
अच्छा जी, आ जाए हम। ये मैं डब्बा हटा के रख रही हूँ इधर, जरा मैं दूसरे प्रॉप पे फोकस करवाना चाह रही हूँ। ओके जी, दूसरा प्रॉप। ओके, नजर आ रहे हैं आप लोगों को जी? दूसरे प्रॉप के बारे में क्या कहेंगे आप? कुब्रा, आप शुरू। उसके बाद मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। आप कंफ्यूज हो गए पहले देखे। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। Why not? आप इसे इस्तेमाल करना यूज करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि दुनिया कितनी हसीन है। फिर आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए और अगर आप अच्छे होंगे तो बाकी दुनिया भी अच्छी होगी। अच्छा, ये सस्ती होगी, महंगी होगी, इसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए? ये बाहर से इंपोर्ट कराएंगे या नहीं, क्या? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये डायरेक्ट दुकान से खरीदेंगे तो ये आपको बहुत महंगा मिलेगा। आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको इसकी एक बड़ा अच्छा पैकेज देंगे, बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। डील में आपको देंगे। क्या डील होगी वो? देखें, बार्टर कर लेंगे कुछ। अच्छा। तो आप क्या लेना पसंद करेंगे लोगों से जो वो फिर या आप उनको दे देंगे? मुझे लगता है अगर ये 2 खरीदेंगे तो हम इन्हें 1 मुफ्त देंगे। चलो ऐसे करेंगे। अच्छा, ये बाय वन बाय टू। और इससे Buy two फायदा क्या क्या होगा? होगा? इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि अगर आप इसको निहार पेट सुबह सुबह उठ के इस्तेमाल करें तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, फिर अगर आपको जूता लगता है तो आप एड़ी पे ये लगा लें तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। आपकी कमर दर्द हो रही है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आपसे पट रही, आप उसको ये गिफ्ट कर सकते हैं। पीछे नहीं। घर के अंदर इस्तेमाल, घर के अंदर इस्तेमाल करें या घर के बाहर इस्तेमाल करें? घर के बाहर अगर आप करेंगे ना फिर आपकी जो शोशा है ना टिप टॉप एकदम टशन आपके देखने वाले। शाहरुख खान भी क्या है आपके सामने फिर, बिल्कुल। यू नो। तो दिखा दूं अब मैं? प्लीज। आइए जी, ये बहुत प्रोडक्ट एम्बैरेस हो गया। जो मोहसिन और कुबरा ने बेचती है, गर्लफ्रेंड को भी दे सकते हैं आप। और जब आप घर के बाहर इस्तेमाल करेंगे तो शाहरुख खान से भी ऊपर लगेंगे आप। निहार पेट इस्तेमाल करें। निहार पेट। और जूते की क्या? जूते चुभरा उसके अंदर रहते हैं। ब्रिलियंट, गुड वन, वेरी गुड। बिक गई। हाँ जी, अच्छा जी, अब अगर आप हम 2 खरीदेंगे तो हमें एक फ्री देंगे। अच्छा हाँ, क्यों नहीं, जरूरत है। ओके जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में? जी कुबरा, क्या कहेंगे? इसको खाने के बाद यूज करें। आप वेट लूज करना चाहते हैं तो इसे खाने के बाद यूज करें और आप वेट बिल्कुल नहीं गेन करेंगे। वाह। अच्छा, आप क्या कहना मुझे ऐसा लगता है जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है और जो हमारी सियासी सूरत हाल है उसमें ही हमें बड़ा फायदेमंद होगा। तो हमारे लीडरान को ये इस्तेमाल करने की बहुत जरूरत है। कसम से ऐसा ना हो कि मैं बाहर निकलूं तो मैं बाहर निकलूं तो हूटर वाली गाड़ियां खड़ी हैं, इसको तो उठाओ। अच्छा, ये लीडरान इस्तेमाल करें तो क्यों करें? क्या उनको बड़ा अफाका होगा, उनको लोगों के मसाइल फिर समझ आएंगे, वो हमारे करीब हो जाएंगे जब वो ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो कब इस्तेमाल कर सकते हैं वो लीडरान जो है? मुझे ऐसा लगता है असेंबली में जाने से पहले अगर इस्तेमाल करें तो बेहतर है, ताकि असेंबली का माहौल खराब ना हो। या सोने से पहले। सोने से पहले। हाँ, अच्छा, दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए इसे? ये मुझे ऐसा लगता है ज्यादा नहीं, ओवरडोज नहीं। आई थिंक 7 दफा बहुत है। 7 दफा करना चाहिए। 7 दफा। अगर इसकी ओवरडोज हो गई ना, खाने से पहले इसका नुकसान क्या है? खाने से पहले, खाने के बाद? सकता। खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद। हाँ। खाने के बाद। अच्छा, और इसकी सफाई के हवाले से आप क्या लेकिन कहना ये चाहेंगे? दूध के साथ लेनी है आपने। अच्छा, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म है तो आप दूध के साथ लेंगे तो थोड़ा और कड़वा भी काफी है ये तो। अगर आप दूध के साथ लेंगे तो इसकी सफाई के हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोडक्ट की सफाई के हवाले से देखिए बहुत साफ है, बहुत साफ। आपको घर का भी गंदा नहीं करेगा ये। बिल्कुल है क्या यार? क्या ख्याल है? दिखा दो इनको। आपको याद है उन्होंने क्या क्या बातें की? जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये। ओके। घर कभी गंदा नहीं करेगा। खाने के बाद इस्तेमाल करें, दिन में 7 बार इस्तेमाल करें और दूध के साथ ले, बहुत मुफीद रहेगा। दूध के दांत। दूध के दांत। हाय हाय, बहुत ही अजीब है चिपकी हुई।
जबरदस्त भाई, बहुत क्या मजा आया। मार्केटियर हैं आप लोग, देखे बगैर आप बेच लोगों ने- दी, बेच दी हमने। I like गई this segment चीजें। यार. I really like this है ना segment. मजा, बहुत मजे हंस का. हंस के इन लोगों का बुरा हाल। अच्छा और भी है, आई एम सॉरी और ओह, खुदा। एक्चुअली लोगों को बहुत मजा आ रहा है, तो वो पब्लिक की डिमांड पे जरा कुछ और भी आ गई है आने चीजें। दें. आ जाए आ जाए, तशरीफ लाए बिल्कुल। ये ले जाए और भी है पब्लिक की डिमांड पे जी, SMS भी आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे जी रेडी। हाँ भाई, और बिकवाएं चीजें कि नहीं? ओके ओके जी, इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी कुबरा, सॉरी मैम, कैमरे के सामने से जी कुबरा। इसे अगर आप चेहरे पे लगाएंगे जी तो आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपको कभी मुंह धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्क्रीन पे चाहे हो या आप घर जिन पे लड़कियों हो। का रिश्ता नहीं हो रहा वो हाँ, वो तो इसे डेफिनेटली लगाएं। अच्छा हाँ, वो लगाएं। वो जैसे ही लड़का सामने आएगा लट्टू हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल लट्टू हो जाएगा। वाह, आनंद, वाह. कहेगा शादी करनी है तो मैंने ऐसे करनी है, मैंने करनी और करनी ही नहीं है। अच्छा, और आप क्या कहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? बचपन से मुझे याद है, बचपन से मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये मेरे पास हो. मुझे और कुछ दिखता ही नहीं था बचपन में इसके सिवा. मुझे लगता था कि अगर ये मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरे ख्याल में मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी. और अगर मुझे महबूब को अपने कदमों में लाना है तो ये मेरी जेब में हर वक्त होनी चाहिए ये चीज. ओए ओए ओए, तो मुझे लगता है कि इतनी ही जरूरी है जितना मेरा सांस लेना जरूरी है. ये मेरे दिल के इतने करीब है ये चीज. तो मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी हाथों हाथ इस चीज को खरीदिए और लीजिए, अपने पास रखिए, ताकि आपकी सारी मुश्किलें आसान हो. प्राइस क्या होगी इसकी? प्राइस मैं मुफ्त दूंगा इसको. आप मुफ्त मैं बांटेंगे? बांटूंगा इसको लोगों में, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस है मेरे ख्याल में. सबके पास होनी चाहिए. क्या? हाँ भाई कुबरा, Just be careful. क्या आप क्या कहेंगे इसकी प्राइस क्या है? ज्यादा महंगा नहीं होगा। कितना? मैंने पहले क्या था भूल गई हूँ। हाँ, स्किन को सही करेगा। तो अगर आप स्किन सही करना चाहते हैं तो छोटी सी मामूली सी प्राइस क्या है? क्या है? क्या है? 500 500 हाँ जी, 500 750। ओके जी, किसी को आप लोग गिफ्ट भी देना चाहेंगे इस चीज को? हाँ. जरूर, मैं तो सबको दूंगी ये। आइए जी, दिखाते हैं ये क्या प्रोडक्ट है, क्या ब्रांड है। बचपन से. बाकी जेब में रखना चाहिए। लट्टू हो जाएंगे लड़के, रिश्ता हो जाएगा आपका। वाह. नहीं. कौन कौन लट्टू हो? ओह माय गॉड, जो मुझे देख भी रहे होंगे वो नफरत करेंगे मुझसे। महबूब आपके कदमों में. महबूब मेरे कदमों में। इन्होंने कहा था वैसे जो जेब मेरा में होना महबूब है वो तो मुझे चाहिए। छोड़ के भाग जाएगा। हाँ भाई, तो ये वाह जी वाह, कमाल. अच्छा जी, एक आखिरी प्रोडक्ट करा रहे हैं, फिर ब्रेक पे चले जाना ना, बस आखिरी फाइनल, ठीक है? ओके चले जी। ओ जी, छोड़ के आ गए आप? ऐसा कुछ था? वो अच्छा मैं यहीं जी. पे आ रही हूँ ना, जरा आप गिर गया था। जी क्या कहेंगी इस प्रोडक्ट के बारे में? इसे पहनना चाहिए। इसे जहां पे भी जाए, इसे जहां पे भी जाए, इसको पहन के जाएं तो आप तो जो लोग आपको देखेंगे वो तो परेशान हो जाएंगे, कहेंगे लिया कहाँ है इसने, ये कहाँ से है। और आप जो हसीन लगेंगे, हसीन तरीन लगेंगे आप इसको पहन के। और ये इतना महंगा भी नहीं होगा। आई मीन छोटी सी प्राइस में आप इतने लाइक डैशिंग लग रहे होंगे। अगर लड़की हो तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी वहाँ पे। कौन सी उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हर उम्र के जी, हर उम्र के। इसमें तो कोई डेट है ही नहीं, कोई एज है ही नहीं, कोई किसी भी उम्र के। ये कोई भी यूज करेगा सुकून से जिंदगी गुजारेगा। मुझे लगता है हानि ठीक कह रही हैं कुबरा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको पैंट के ऊपर से भी पहन सकते हैं. नहीं. आई थिंक इसे गले के ऊपर से पहन सकते हैं तो ठीक होगा। वाह. और मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबले के अगले एपिसोड्स में मैं इसको यूज करूंगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मैं और अट्रैक्टिव लगूं और मैं और अपने बीवी के दिल में घर कर सकूं. हाँ, और एक यही वजह होगी कि मैंने पसंद करना शुरू किया. Exactly. अगर आप पहनोगे तभी मेरा दिल आपके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, वरना नहीं होगा. अच्छा, ये मुझे दे दें यार प्लीज. I bet it's a pamper. I knew it. I told you, I knew it. इसको पैंट के ऊपर से पहन सकते हैं, like a Superman, no? My God. लेकिन जिंदगी आसान हो जाएगी. होगी तो
और इसकी वजह से मैं आपके दिल में घर भी करूंगा ना। और मुकाबिल के आगे एपिसोड में आप यही देखेंगे। मुझे पहने हुए देखेंगे आप। मैं और नहीं बोल सकती, ब्रेक ले लो भाई, मुझे पानी चाहिए। गुड खुली तो लगायूं मुझे, घटा छाए 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 छाए, घटा छाए तो दिल की गली में बिछे, फिर साए 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 साए। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे, झोंका छू के गुजरा, फूल खिल के आप झूमे, पंछी पाकिस्तान। मुकाबिल की कास्ट हमारे साथ लीड कास्ट मौजूद है, कुबरा खान, मोहसिन अब्बास हैदर। ये दोनों यहाँ एक अलग रूप में बैठे हुए हैं क्योंकि उसमें तो ज़रा कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं ड्रामे में। साइकोटिक है कुबरा और मोहसिन बड़े दब्बू दब्बू से यहाँ फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और आपको ये याद दिला रहे हैं कि 9th एपिसोड आने वाली है ट्यूसडे को रात को 8 बजे। मिस नहीं करनी है आपने क्योंकि आगे ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने मिस नहीं करना है। ये याद दहानी के लिए हम खास तौर पे आज का शो मस्तियाँ कर रहे हैं आपके लिए, है ना। अच्छा, अब मैंने सुना है आप दोनों बहुत अच्छी स्केचिंग करते हैं। आपने तो बताया, मैंने कहा था ना, regret it now। थोड़ा सा इनका इम्तिहान ले लिया Instant regression हो रही है मुझे। अब पता है क्या आप लोगों को करना है। मोहसिन आप यहाँ सामने आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए मेरे लिए, ये आपका। और पहले आप अच्छी तरह एक दूसरे को देख लें। नो ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपने ड्रॉ तो करना है मगर ड्राइंग को देखना नहीं है। आपने कुबरा को देखना है, कुबरा ने मोहसिन को देखना है और नीचे देखे बगैर ड्रॉ करना है। सब आपको पता है, आपके पास पेपर है, आप मोहसिन को देखती रहें, आप कुबरा को देखते रहें और आपने नीचे नहीं देखना जो आप ड्रॉ कर रहे हैं। पेपर को वरना एक बहुत जोर का सायरन बजेगा। पेपर को नहीं देख सकते, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं नहीं देख सकते। रेडी, गेट सेट गो। लोगों चीखना, जैसे इन्होंने नीचे देखा तुम लोगों ने जोर से चीखना है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मेरे रोम रोम में जागे जग सारा मुझको, बस अपना अपना लागे। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। खबर है, बेईमानी नहीं। तब तो मजा खत्म हो जाएगा। देख लिया मैंने बना लिया। ओके, अब देखना नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरती है। देखिए बगैर इतनी अच्छी ड्राइंग आज तक मैंने नहीं देखी। It's actually nice, I swear. It's brilliant, man. आइए जी, कुबरा ने भी ड्रॉ कर ली है और आपने ऐसा मोहसिन अब्बास हैदर पहले कभी नहीं देखा हो।
खानम सीरियसली मैं एक सेकंड, मैंने बिना देखे तेरी आंखें बिल्कुल ठीक बनाई हैं, तेरे नाक बिल्कुल ठीक बनाया है, मेरी बहुत बेहतर है। I didn't make your eyes बहुत yet. sketching करती थी आपकी आंखें बनाई नहीं है, आपकी आंखें बनाई नहीं है मैंने अभी तक। ये I can sketch a person कर सकती हूँ। इसको ना ये इतनी अच्छी है, ये ऑलमोस्ट नहीं। एक सेकंड, ये मोनालिसा के करीब करीब है। तो ये आप ये फ्रेम वगैरह करवा सकती हैं और इसको फाड़ के फेंक दें खुदा के लिए। इसके आजा पूरे हैं, इसमें काफी बेचारे ये नहीं, कोई बात नहीं, I could only see your teeth. चलो अब नेक्स्ट, अब इसका मतलब तुम लोग स्केचिंग कर सकते हो कुछ देखे तुम लोग बगैर नहीं। चली। हाँ मैं आप कर सकते सकती हैं। हूँ। हाँ अच्छा अब हम जो है ना आप लोगों को कुछ इस तरह की चीजें देंगे, ठीक है, एक सिचुएशंस देंगे, वो सिचुएशंस आपने बना के समझानी है, चाहे ड्राइंग बुरी हो या अच्छी, देखनी है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अभी तक हो गई है एक फिल्म करके और एक ड्रामा कर सीरियल करके, देखनी है कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को समझा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सिचुएशन मैं आपको दूंगी और सिचुएशन को आपको ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड पे अपने साथी को, अपनी हीरोइन को और अपने हीरो को आपने समझाना है, ठीक है। आपसे शुरू करें, मैं आपके कान में बताऊंगी और ऑन स्क्रीन जो है वो लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, ओके। हाँ भाई, पहला क्या है? समझ आई? ओके, आपको तो समझ नहीं मैंने क्या बोला, ओके। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ जी, ओके। तो करे भाई कि स्केचिंग आती है इनको, काफ़ी हद तक समझने का मौका है, देखिए इनको क्या समझा रहे हैं। मैं उधर आ जाऊँ, जो समझ आए ना कुबरा तुम बोलती रहो, जो हमारे देख कर क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? कुक्कड़ नजर आ रहा है मुझे। कुक्कड़ आपने सही बना लिया तो वो समझ भी गई। कुकड़ी ओके, कुक्कड़ को कुकड़ी, प्यार हो गया एक दूसरे से। क्या बात है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं, प्यार में डूब रहे हैं। हाँ। प्यार में डूब तो नहीं रहे, पानी नहीं है। हाँ एक सिचुएशन है। हाँ लड़का लड़की को प्यार हो गया, नहीं कुक्कड़ कुकड़ी को प्यार हो गया। प्यार तो हो गया, इजहार अब प्रपोज कर रहे हैं, ओके, ठीक है, ग्रेट। अब मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ और आपने वो सिचुएशन, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल, ये मौसम मिलने का, आवाज तो नहीं आई ना? आ जाए, सिचुएशन है जो आप तक पहुंचानी है। मैं स्टिक फिगर्स में करूंगी, ओके ठीक है, जैसे भी करो समझाना है मुझे। बादल में से चंद्रमा मुझे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी जान पूछने पवन चकोरे आए, ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। हाँ, आप जो भी आपको समझ आए वो आप बोलते रहे, ठीक है ना, वो आसानी होगी जरा सी। I like her skirt by the way. Thank you. और ये कोई बच्चा है? खानम, इस बच्चे का पैम्पर फुल हो गया। नहीं, वो बड़ा सब कुछ अलग से बना के similar, very similar. He's ये पाँव है उसके। उसने कर लिया है और उसकी अम्मी उसको धोने के लिए आ रही है। Yeah, pretty much right, yeah. बहुत करीब है, बहुत करीब है। हाँ, कुछ और बड़ा बना के दिखाओ ना, बड़ा बना के दिखाओ। बड़े फिगर्स बना के दिखाओ। I don't know how that would be actually. वो भी सोच रही हूँ। लेकिन it's very close जो उन्होंने कहा अभी। Very close. सिचुएशन तो गैस करो, यही तो बात है। तो यही लग रहा है। हाँ, यही लग रहा है, इससे करीब है कुछ। बच्चा जो कर रहा है वो तो सही है ना? हाँ, बच्चा जो कर रहा है वो सही है। बच्चा वो सही है। माँ, अम्मी उसको रेस्क्यू करने आ रही है। नहीं, फंस गया वो कमोड में। नहीं, अम्मी सामने खड़ी है उसके। अच्छा, अम्मी कह रही है बस करो। और वो कर रहा है। अम्मी कह रही है बहुत बदबू आ रही है। क्या जानबूझ के क्यों कर रहा? देखो मुझे तो यही लग रहा है। अम्मी सामने खड़ी है बच्चे के, और बच्चा बैठा हुआ है। हाँ। वो क्या कर रहा होगा? जो कर रहा है वो नजर आ रहा है। हाँ, तो क्या करवा रही है? तो वो
पॉटी करवा रही हैं। हाँ ट्रेनिंग करवा रही है, पॉटी ट्रेनिंग। ओके सही है यार, पॉटी करवा रही हैं। ओके They were very stinky. अच्छा और भी है। दोबारा बोलो। How can I create the color? सिचुएशन। How can I create the color? मैं किसी को याद ना आऊं, ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा आजा आजा। डोंकी। Donkey. हाँ ना? Seriously? ड्राइंग अच्छी है भाई, पहली दफा ऐसे लोग आए हमारे पास जिनकी ड्राइंग भी अच्छी है। भैंस है। ओके तो खाओ, ठीक है। भैंस दूध दे रही है। दूध कहाँ दे? कहाँ है दूध? मैं पहले से गैस कर रही हूँ, पहले से गैस कर रही हूँ। ओए होए, फुल भाई। What is that? What is that? अच्छा, भैंस का मुंह। गुस्से वाली भैंस। ओ बुल फाइट। अच्छा वो यहाँ तक परफेक्ट, गुड। बिल्कुल तुम मैदान में खड़ी हो, अब पहुंच गई हो तुम वहां तक। वो जो लाल कपड़ा वाला हिसाब किताब होता है। I forgot what it's called. She's there. बट वो मेन चीज रह गई ना। वो एक मुहावरा है, आई नो। हाँ आई नो, लेकिन ये वो चीज रह गई ना, समझ जाओ। You're almost there, Hanu. So just stick to that. ठीक है? हाँ। ये तो समझ आ गई ना तुझे? ये तो लड़की है। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ। लड़की के पीछे एक बुल भाग रही है। ठीक है, अब I can't color her. अच्छा लाल कपड़ा उसने। ओके वेरी गुड, क्या बात है। ओहो जबरदस्त भाई, छा गए, ये तो छा गए। सॉन्ग में तो काफी लड़की वैसे बेचारी। How does one do that? जैसे मैंने किया। मुझे भी लगा रंग लाल रंग है उसमें। इनको जरा टास्क तो दिया, सिचुएशन जरा। वो बड़ी आम सिचुएशन है, बड़ी अक्सर होती है। आपके साथ नहीं हुई क्या कुबरा कभी? होती है। बहुत होती है। कुबरा को गंदे कहते थे। Literally. Okay. ये क्या है? ये क्या है? ये हाँ। यार ये टीपू के बाल बड़े हो जाएंगे। Okay. और बात मुस्कुरा रहा है कोई बहुत खुल के, हंस रहा है, ठट्ठे मार रहा है। I'm just gonna do it fully. उसके दांत में कीड़ा लग गया। What was? You know what that is, right? Oh! लेग पीस खा रहा है और उसके दांत में फंस गया। बोलो बोलो क्या फंस हाँ गया? लेकिन ये क्या गोश्त है? का टुकड़ा। ये क्या है? लंबे बालों वाला क्या है ये? हाँ। लड़की के दांत में गोश्त का टुकड़ा फंस गया। ओके वेरी गुड। वाओ वाओ माय गॉड आई कांट बिलीव कि कितना मुश्किल टास्क। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह। दोनों हमारे हीरो हीरोइन बड़े इंटेलिजेंट हैं। ये आप तो आपके सामने इसका सबूत हाजिर है। क्या क्या नहीं इन्होंने करके दिखा दिया भाई, बस डांस रह गया। मजाक कर रही हूँ जी। कुछ कहना चाहेंगे मुकाबले के हवाले से आप दोनों? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आई नो ये जो मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और उर्दू सीख के आई मुद्दा। जी जी जी, ये ड्रामे में सीखा था इसने मुझे याद। मैं वही कह रही हूँ।
ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और काफ़ी लोग इससे ऑफेंड भी होंगे, काफ़ी लोगों के दिल के करीब भी होगा और काफ़ी लोग इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ प्लीज़ देखते रहें, क्योंकि जो बिहेवियर है परीसा का, ये बिहेवियर एक इंडिकेशन है कि अगर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो उनके बचपन में नॉट नेसेसरली चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, लेकिन कुछ हो सकता है तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई एक तरह से बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग विद देम। लेकिन एट द सेम टाइम इसको आगे भी देखते रहिए, क्योंकि ये बताते हैं कि परीसा कैसे डील करती है, क्या वो हील करती है ये नहीं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका साइकोटिक पन थोड़ा कम होता है तो प्लीज़ देखते रहिए वो कैसे काम होता है। हाँ, कैसे कम होता है और देखना चाहते हैं इनका सब्र टूटता है या नहीं जो मेरे साथ है, तो प्लीज़ देखते रहिए मुकाबिल हर ट्यूसडे ARY पे सिर्फ 8 बजे। सिर्फ 8 बजे और किसी ने सही से अपने जिस तरह करते हो होस्टिंग उस टाइप से। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई टैबूज हैं हमारे माशरे में जो अभी तक अनटच हैं और ये उन्हीं में से एक है। और अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ऐसे कई टैबूज को टच कर रही है, उनको खोल रही है, उनको रिवील कर रही है ताकि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इन सबको भी ये पता चले कि अगर ऐसा कुछ होता है खुदा ना खास्ता उनके साथ भी, मेरी भांजी के साथ हो सकता है, मेरी बेटी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग इसको डील करने का अपने अंदर एक करेज पैदा कीजिए, आप इस पे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। परीसा की सूरत में हम आपको एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आप वो विक्टिम हैं तो आप इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। और परीसा के साथ साथ हम एक पूरी फैमिली भी आपको दे रहे हैं। अगर कोई शौहर उसके नसीब में आता है जब इंशाल्लाह, तो वो उसको कैसे डील करेगा जब उस पे ये राज खुलते हैं। तो ये एक पूरा, मुझे ऐसा लगता है हम आपको हर तरह से एंटरटेन करते हैं, नाच के, गा के, सब कुछ करके, लेकिन कहीं ना कहीं हम पे ये भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आप लोगों को एजुकेट भी करें, हम आप लोगों को वो भी बताएं जिन बातों को करते हुए बच्चे शर्माते हैं एक दूसरे से। मैं अपनी भांजी को, अपने भांजे को ये जरूर कहता हूं कि खुदा ना खास्ता बेटा अगर आप लोगों के साथ कुछ गड़बड़ होती है, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेडी होता है, आप लोग मुझसे आके बिला धड़क शेयर करें। आप अपनी माँ के साथ नहीं कर सकते, मैं उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना माहौल में रहता हूं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जस्ट फील कंफर्टेबल। आप अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये कॉन्फिडेंस दीजिए और हम भी उसी में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें थ्रू मुकाबिल। तो आप इसको जरूर देखिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक ड्रामा है, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं या मैं बहुत चाहता हूं कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़े, इसलिए जरूर देखिए कि आपको कल को अगर ऐसी खातून का शौहर बनना है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, अगर आप ऐसी खातून है तो आपको कैसे डील करना है, और अगर आप वो शख्स हैं कि आप जो ये सब हरकतें करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। सो डू वॉच मुकाबिल 8 बजे ट्यूसडे को। जबरदस्त। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, ड्रामे में पहले एपिसोड में मैंने एक लाइन कही थी, अपनी मेट को कहती हूँ कि तुम लोग अपनी 2-2 रुपए की चीज़ों को तिजोरी में छिपा के रखते हो और बच्चों को बाहर फेंका हुआ है। ये बात ऑब्वियसली ड्रामा जो बता रहा है वो बता रहा है कि जिस लड़की के साथ हो चुका है, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो ऑब्वियसली जिनके बच्चे हैं और अभी भी काफ़ी माँ बाप हैं जो लापरवाह रहते हैं अपने बच्चों के साथ। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी माँ जो थी वो अपनी सोशल लाइफ में इतनी गुम थी कि उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी के साथ हुआ क्या है। तो अगर आप माँ हैं ऐसी, बिजी होती हैं, बाप हैं ऐसे, तो प्लीज़ 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 ख्याल कीजिए कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका कोई बहुत करीब रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसी हरकत कर सकता है जिसपे अपने बच्चों को ट्रस्ट करते हैं। हाँ जी, तो अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस में रखें, इतना प्रोटेक्टेड रखें कि ऐसी चीज़ हो ही ना। तो that's what I want to say। जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो पे आने का। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, हम बहुत हंसे। मैं पूरे हफ्ते में इतना नहीं हंसी जितना मैं आज हंसी हूँ। एक वो एनर्जी बड़ी पॉजिटिव जाती है ऑडियंस को, पूरा दिन अच्छा गुजरता है। बहुत सारी दुआएं आपके मुकाबिल के लिए, आप दोनों के करियर्स के लिए कि आप लोग और फ्लरिश करें और आगे बढ़ें और नाम कमाएं, नाम बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हमारा प्रोग्राम अभी कंटिन्यू है और ब्रेक के बाद मैं आपके सामने होंगी, ये दोनों नहीं होंगे, तो इसलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलने वाले हैं और क्या होगा ब्रेक के बाद ये बाद में ही पता चलेगा, अभी क्यों बताऊं। गुड मॉर्निंग। वो यहाँ आएगी फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी। यहाँ सर झुकाऊं या वहाँ? जब शादी के लिए आप मेरे गला घोंटे रही हैं तो दूसरों से क्या गिला? अबूजान, आप मेरे हीरो थे। मैं प्यार करती थी आपकी गैरत से, आपकी खुददारी से, आपकी मेहनत से, लेकिन आपने मेरा मान तोड़ दिया। तुम कैसी माँ हो? तुम शुक्र करो वो किसी के साथ भागी नहीं, वरना वो ये भी कर सकती थी। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, बोल दिया मैंने, बस बात खत्म।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात कराई मुकाबिल की कास्ट से, और जाहिर है जिस तरह हर प्रोग्राम में हम आपके साथ मस्ती मजाक और हल्ला गुल्ला करते हैं और सुबह सुबह आपको खुश खुश करते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी और है, और वो जिम्मेदारी है कि आप तक अच्छी बातें पहुंचाना, आप तक अवेयरनेस पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और एक आम पाकिस्तानी जब जिम्मेदारी ले लेगा तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में बेहतर हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहजेब महमूद साहब, जो कि CEO पाकिस्तान हैं, रेकन बेनकीजर पाकिस्तान कंपनी से इनका ताल्लुक़ है। और यहाँ ये मौजूद इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक कैंपेन ये शुरू की है कि पाकिस्तान के वो छोटे छोटे गाँव जहाँ लिटरेसी रेट बिल्कुल ज़ीरो है, जहाँ पढ़ाई अवेयरनेस कुछ भी लोगों को नहीं पता, वहाँ बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। और एक कॉमन बीमारी जिसे डायरिया का नाम दिया जाता है, जो हर किसी को हो सकती है, वो क्यों होती है, उस अवेयरनेस और उस रिसर्च को लेकर ये आज एक आम पाकिस्तानी की सूरत में हमारे सामने बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, और आपकी तमाम ऑडियंस जो स्टूडियो में है और व्यूअर्स को भी बहुत सलाम हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया इसका कि आप बहुत अच्छी एक अवेयरनेस लेकर हमारे मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताएं, फिर मैं आगे आपसे और सवाल करना चाहूँगी। तो निदा, ये जैसे आपने कहा एक बहुत ही आम बीमारी है डायरिया, जहाँ जितने भी लोग हैं सबको इसने टच किया होगा, घर पे जो बच्चे होते हैं उनको होता है। इसके अंदर बहुत ही एक अलार्मिंग फिगर है ना, अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ, 2.5 करोड़ लोगों को डायरिया के केसेस होते हैं पाकिस्तान में हर साल। ओहो। और 5 साल से कम उम्र तकरीबन 53,000 बच्चे इस बीमारी से जाँ बहक हो जाते हैं। 53,000 बच्चे। अच्छा, एक आम औरत जैसे अगर मैं समझूंगी कि बच्चे ने मुंह में उठा के कुछ डाल लिया तो शायद, या कुछ खराब खा लिया तो शायद उसे डायरिया हो जाए, चाहे उसने गंदे हाथ जो हैं वो मुंह में लगा लिए तो शायद उसे डायरिया हो जाए। हमें तो यहाँ तक ही पता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से डायरिया हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान में वो है, अगेन एक बहुत ही ऐसा फिगर है कि 3 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी हैं जिनके पास टॉयलेट का एक्सेस नहीं है। मतलब मैं और आप शायद इस तरह से सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर में टॉयलेट जो है वो अगर 3 कमरे हैं और एक टॉयलेट हो तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन 2.5-3 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके घर में टॉयलेट मौजूद ही नहीं है। तो वो जो है जाहिर बात है, इंसान ने टॉयलेट तो इस्तेमाल करना है, घर से बाहर जाते हैं और ओपन डेफिकेशन जो है ये बहुत बड़ा एक मसला है। तो ये एक बुनियादी वजह है डायरिया पैदा होने की। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि डायरिया से रोकथाम के बारे में लोगों को इल्म नहीं होता, पता नहीं। आपको ये मालूमात नहीं होती कि हमने इससे बचना कैसे। बट इसको अगर इस पोल की भूसी खा लेते हैं, घरेलू टोटके कर लेते हैं, कितने मेरे सामने की बात है, लोग जा भाग। मैंने जिक्र किया प्रोग्राम में कि 3 दिन से बच्चे को डायरिया था, उसकी अम्मी उसको घरेलू टोटके कराई थी, बेचारा चौथे दिन उसके एक्सपायर कर गया, वो इंतकाल कर गया बेचारा। तो ये बहुत एक अलमिया है जो कि है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है, और आम जिंदगी में पहले तो समझने की बात ये कि ये होता कैसे। पहली चीज़ ये है कि हाथ धोने का एक अमल है। मेरी बहनें और माएँ जो आपके पास सेट में भी इधर बैठी हैं, बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं। हाथ धोने का जो अमल है ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग या तो समझते नहीं हैं कि किन किन मौक़ों पे करना है और हाथ धोने आपने ठीक से, और दूसरी वजह ये कि ठीक तरीके से भी नहीं धोते। अच्छा, जल्दी बस पानी में आपने जल्दी, हमें बहुत जल्दी लगी होती है हर काम में, मगर कुछ कामों में जल्दी जो है वो अच्छी नहीं होती। तो हाथ धोने का एक बेसिक ये अमल है जिससे तकरीबन 30% तक जो है बीमारियां, वैसे ही डायरिया कम हो सकता है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने, अगर आप हाथ जो है वो प्रॉपरली धोएं, अगर आप प्रॉपर तरीके समझें कि हम समझते हैं कि हाथ पे कुछ अगर नजर नहीं आ रहा तो हाथ साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो मुल्क में तो पानी भी कहीं कहीं साफ नहीं आता, फिर क्या करें? हाथ भी हमने धो लिए अच्छे साबुन से, अच्छे लिक्विड वॉश से, मगर जब पानी साफ नहीं है तो फिर उसका क्या करें? नहीं, बिल्कुल अगेन इस पे ये है कि देखें, पानी जो है वो उबालने का एक तरीका है जो कि जनरेशन दर जनरेशन जो है वो चला आ रहा है जी। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पानी को प्योरीफाई कर लें। अच्छा, तो मैं जो है वो ये कहूँगा कि पहले तो आप हाथ धोएं और रेगुलरली हाथ धोएं। दूसरा ये है कि पानी जो इस्तेमाल हो रहा है घरों में, अच्छा ये एक और मिसकंसेप्शन है अनफॉर्चुनेटली, और हमारे मुल्क में क्योंकि जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं ना, चाहे चावल बनाए, सालन बनाए, तो ये बहुत अच्छी तरह पक जाता है, हम समझते हैं जरासीम से हमारा छुटकारा हो गया।
लेकिन बीमारी फैलने की एक वजह यह है कि जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं उसको अगर हम सही पानी से नहीं धोएंगे तो उस पे तो जरासीम मौजूद है। एग्जैक्टली। इसी तरह अगर आपने हाथ जो है वो साबुन से आपने नहीं धोए और वो पका हुआ खाना भी अगर आपने खाया तो आप जरासीम अपने जिस्म में जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, कहते हैं अगर एक बॉइलिंग पॉइंट पे खाना होता है गरम गरम तो उसके जरासीम मर जाते हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं होता कि अगर हम वो गरम गरम खाना उसमें डिश में डालें सर्व करें? बिल्कुल, अब गरम गरम निहारी हो बिरयानी हो उसका जरासीम तो मर गए, लेकिन जिस प्लेट में आपने वो डाल के आप खा रहे हैं उस प्लेट को अगर आपने सही पानी से नहीं धोया मिसाल के तौर पे, तो वो जरासीम तो उस प्लेट में तो मौजूद है। और जब आप खाना लेंगे, खाना खाएंगे, और अगेन मैं वापस आऊंगा हाथ धोने पे कि अगर आपने हाथ नहीं धोए ठीक से और अच्छा, हाथ कैसे धोएं? आप हाथ धोने का तरीका बताएं कि कितनी देर तक धोएं, क्या सोप लगाएं, क्या करें? देखिए, पहली चीज तो ये है कि साबुन इस्तेमाल करें। सिर्फ पानी से हाथ धोने से जरासीम जो है वो मरते नहीं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि साबुन जो है वो भी, अब जैसे हमारी जो कंपनी है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हम डेटॉल बनाते हैं, इसी तरह और बहुत अच्छे म्यारी साबुन भी हैं। तो हम ये नहीं कह रहे आज कि आप सिर्फ डेटॉल से हाथ धोएं, लेकिन अच्छे साबुन से हाथ धोएं। ठीक है। और उसको आप कम से कम अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह झाग बनाएं, अच्छी तरह आप अपनी तमाम उंगलियों को इस तरह से करके, हाँ बिल्कुल, और अच्छी तरह से आपको महसूस होगा कि आपने हाथ के अपने मुख्तलिफ हिस्सों को साबुन से धोया है। उसके बाद आप उसको पानी से वॉश कर लें तो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने हाथ ठीक से धो लिया। ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी अमल है। अच्छा, ये आपने सिर्फ उस वक्त नहीं करना जब, अगेन एक हमारी कॉमन टेंडेंसी होती है कि जी हम टॉयलेट इस्तेमाल करके जब आते हैं तब साबुन से सिर्फ हाथ धोना ज़रूरी, ऐसा नहीं है। हम सारा दिन जब मुख्तलिफ काम में अपने बाजार में जाते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं, वापस आते हैं, तो हाथ पे अगर मैल नजर ना भी आए तब भी आपको हाथ धोने चाहिए। अक्सर अब्बा जो है वो ऑफिस से वापस आ रहे हैं घर तो पहले ही बच्चों को गोद में उठा लिया, हाथ धोए नहीं और गंदे हाथ सारे, अब्बा ने अपना नजला जो है वो बच्चों तक भी पहुंचा दिया। तो ये बड़ा एक समझते हैं कॉमन सी चीज है। तो ये मैं कहूँगा कि पहले तो ये अपने जहन में हम एज अ नॉर्मल आम पाकिस्तानी ये चीज़ डालें कि भाई हाथ धोने ज़रूरी है। जो UN का WHO है, WHO ये कहता है कि 4 से 5 दफ़ा तकरीबन आपको हाथ धोने चाहिए साबुन से। तो ये बिल्कुल दिन में 4 से 5 दफ़ा जो है वो हाथ धोने चाहिए। ओके। तो ये पहला एक अमल हो गया जिससे आप इससे बच सकते हैं डायरिया से। ठीक है। दूसरा जो अमल है वो टॉयलेट का, मैंने आपको बताया कि टॉयलेट का एक्सेस नहीं है लोगों के पास। तो अब इसमें ज़ाहिरी बात है कि हमने, हुकूमत ने और तमाम शहरियों ने मिलकर हमें इस अलमिये से आगे बढ़ना है। टॉयलेट का एक्सेस जो है वो बेहतर करना है। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी, यानी तकरीबन एक पूरी कराची की पॉपुलेशन है जिसके पास टॉयलेट है ही नहीं। और इसका रिस्क देखें, सिर्फ बीमारी नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं धोरी एक गाँव है जिसमें हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया अपना। 2.5 घंटे दूर है तकरीबन लाहौर से, और इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में, सरगोदा के करीब है। वहाँ पर जब मैं गया तो मेरा तो मतलब एक आंसू जो है वो आया। आपके भी मेरा ख्याल है 3 बच्चे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे 3 बेटे हैं। वहाँ पर मैंने देखा कि 6 से 8 साल 9 साल उम्र के बच्चे जो हैं वो रात को 9 से 10 बजे अकेले, मतलब उनको अगर टॉयलेट जाना है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो एक ओपन फील्ड में जा रहे हैं टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए। औरतें हैं, मतलब ये सोचने की बात है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोगों के पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये हम हुकूमत के साथ मिलकर इस पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा। कि टॉयलेट्स का एक सिस्टम जो है वो हमें बनाना जरूरी है, डेवलप करना है, पब्लिक टॉयलेट्स हो। क्योंकि जाहिर बात है मौशी हालात लोगों के ऐसे हैं कि हमेशा वो एबिलिटी नहीं होती। अगर लोग जानते भी हैं कि सही क्या चीज़ है, क्या करना है हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुआशी हालात इजाज़त नहीं देते कभी कभार। तो उस पर भी हम मिलकर हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं कि टॉयलेट्स का प्रोविजन कैसे बेहतर किया जाए। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, और अभी आप लोगों ने एक गांव टच किया। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आगे भी आप लोग जाएं और पाकिस्तान के छोटे छोटे इलाकों में अवेयरनेस पैदा करें, और जितना हेल्प आउट कर सकते हैं करें। और आपको देखकर एक आम पाकिस्तानी को भी चाहिए कि वो जो उसके इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, उसकी मेड्स हैं, ड्राइवर हैं, या जो भी ऐसे लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, उनको अवेयरनेस फैलाएं जितना हो सके, ताकि ये जो खतरनाक खबरें हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं कि आज फलाने बच्चे का इंतकाल हो गया, आज फलानी बच्चे का इंतकाल हो गया, ये हम तक ना पहुंचे। तो जी यहाँ हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी एक मज़ेदार चटपटे से शो के साथ, और उसी तरह आपके हफ्ते को, आपकी सुबहों को, आपके दिनों को यूं ही महकाते रहेंगे जैसे इतने सालों से महका रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मंडे को मुलाकात।
खुदा हाफिज़। मोहे अंग अंग कई रंग रंग, कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल, ये मौसम मिलने